ओके, तो रिक्वेस्ट करता हूँ सबको प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिएगा, क्योंकि कैमरा ऑन किया तो बहुत मजा आता है ट्रेनिंग करने के लिए भी, और लगता है कि कहाँ ना कहाँ तो मेरे को मतलब वो आइडियाज आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, वो देने के लिए बहुत मजा आता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, 51 लोग अभी तक है यहाँ पे, तो सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कैमरा अपना ऑन कीजिएगा, क्योंकि कैमरा ऑन किया तो बहुत मजा आता है। ओके, या अच्छी जी, वॉल्यूम नीड्स आएगा, आवाज आएगा थोड़ा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, या ओके ओके, या तो हम लोग देखेंगे आज का सेशन हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं देखना चाहता हूँ कल का मैंने टास्क दिया था, आई थिंक मैं कल का टास्क क्या दिया था मेरे को भी याद नहीं है, भूल गया मैं टास्क कौन सा दिया था, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्या टास्क दिया था प्लीज थोड़ा टाइप कीजिएगा, तो मैं भूल गया कि क्या टास्क दिया था मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन क्या टास्क दिया था प्लीज थोड़ा वहां पे टाइप कीजिएगा, मैंने क्या टास्क कल दिया था, एक लास्ट में मैंने टास्क दिया था, तो टास्क आपको जो मैंने करने के लिए बोला था, तो जस्ट टाइप कीजिए वहां पे, show one plan and home meeting, okay great, okay, ओके शो होम मीटिंग का टास्क दिया था, वन प्रेडिक्शन करने का टास्क दिया था, जस्ट टाइप कीजिए क्या टास्क दिया था मैंने कल, 30 पीपल लिस्ट, ओके 30 पीपल लिस्ट मैं निकालने बोला था, 30 खास, ओके उसके बाद और क्या बोला था, लास्ट में एक पॉइंट बताया था मैंने, वो था होम मीटिंग फिक्स करने का था, ओके होम मीटिंग फिक्स हम लोग, मैं बोला था सबको कि होम मीटिंग फिक्स करने के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था जिन्होंने भी होम मीटिंग फिक्स किया था जस्ट उनका नाम आप टाइप कर दिया, आई करके डाल सकते हैं कि मैंने मेरा होम मीटिंग फिक्स किया हुआ है, जस्ट टाइप किया वहां पे होम मीटिंग, मतलब कितने आपके टीम में कितने फिक्स, अगर कोई भी उनके लीडर है तो आपके टीम में कितने होम मीटिंग फिक्स हो चुके हैं ऑलरेडी, तो जस्ट वहां पर टाइप कीजिए कितने आपके टीम में होम मीटिंग फिक्स हुआ, या कल होम मीटिंग ऑलरेडी आपको हो चुका है, तो जस्ट टाइप कीजिए वहां पे, या आज है होम मीटिंग, या कल है होम मीटिंग, या संडे के दिन आपने होम मीटिंग फिक्स किया है, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबको प्लीज अपने होम मीटिंग जो फिक्स किया हुआ है तो जस्ट टाइप कीजिएगा, वहां पे चाहे तो आई करके लिख सकते हो आप अगर आपने फिक्स किया है आज, या नहीं तो आप वहां पे लिख सकते हो आप संडे में फिक्स किया या कल फिक्स किया होम मीटिंग, व्हाटएवर जो भी इस हफ्ते में आपने जो होम मीटिंग फिक्स किया हुआ है जस्ट टाइप कीजिए वहां पे, फटाफट टाइप कीजिएगा, ये होम मीटिंग फिक्स होना बहुत जरूरी है, अगर आप होम मीटिंग फिक्स नहीं करते हो तो बिजनेस कैसा आएगा, जिसे मैंने बताया कल, मतलब आई इज इक्वल टू, आई मतलब क्या है इनकम, या चंदापर मैडम ने टाइप किया सैटरडे और संडे उनका ऑलरेडी होम मीटिंग फिक्स है, ओके ग्रेट, तो मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा था, आई आई मतलब क्या है इनकम, और इनकम आपका बढ़ता है, या इनकम आपका जब बढ़ता है, वो इनकम बढ़ता है कब है, वो है आपका जब आपका नंबर ऑफ होम मीटिंग फिक्स होता है, नंबर ऑफ होम मीटिंग, भावे मैडम टुडे 2 मीटिंग फिक्स, हाँ ग्रेट मैडम आपका 2 मीटिंग फिक्स हुआ है, ऑसम, ओके ग्रेट, आई थिंक दो लोगों का ये होम मीटिंग फिक्स है, बाकी लोगों का होम मीटिंग फिक्स नहीं किया अभी तक, मतलब आप लोग कर क्या रहे हो, होम मीटिंग नहीं कर रहे तो, ओके चलो 1 to 1 होम मीटिंग कितना फिक्स किया आपने, 30 में से खास एक प्रेजेंटेशन कल किया है, कितने लोगों ने एक प्रेजेंटेशन कल किया है, एक पर्सनल जो 30 पीपल में लिस्ट में निकालने बोला था उसमें से एक प्रेजेंटेशन कितने लोगों ने किया है, तो जस्ट टाइप कीजिएगा आई करके, जस्ट टाइप कीजिएगा आई, या नम्रता मैडम आई थर्सडे, ओके शीतल मैडम आई, अच्युत सर आए, देवे तिवारी जी आए आपने भी किया है, प्रवीण मैडम आए ग्रेट, बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंटेशन किया है, कितने लोगों ने कल प्रेजेंटेशन खुद का किया है, अंसारी जी आए ग्रेट ऑसम, यस्टरडे आई डिड, ओके प्रवीण मैडम ने भी कल एक प्रेजेंटेशन किया है, ओके ओके तो बहुत सारे लोगों ने आए मतलब प्रेजेंटेशन खुद का पर्सनल प्रेजेंटेशन, पूजा प्रभ आए, ओके उनका भी एक प्रेजेंटेशन हो चुका है, कितने लोगों ने कल कल उनका पर्सनल प्रेजेंटेशन एक हुआ है,
30 खास में से एक प्रेजेंटेशन कल हुआ है, 1 प्रेजेंटेशन हुआ है, जस्ट टाइप कीजिएगा वहां पे। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हम लोग देखेंगे आज का सेशन कौन सा है। ओके, आज का सेशन हम लोग कौन सा देखेंगे। विशाख मैडम होम मीटिंग मंडे है, ग्रेट। आई बटन फोन पे। अश्विन मैडम, आपका मेरे को समझ में नहीं आ गया क्या आप बात कर रहे हो। कोई देवेंद्र चारी आई, मतलब उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, हर्षद जी आपने प्रेजेंटेशन किया है, सैटरडे प्रतीक्षा पाटिल, ओके सैटरडे आपका होम मीटिंग है, ओके ग्रेट ऑसम। तो बहुत से लोगों ने अपना मीटिंग फिक्स किया है, 1-to-1 किया है, होम मीटिंग भी किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। या देवेंद्र सर सैटरडे संडे होम मीटिंग है, ओके ग्रेट ऑसम। मतलब उनका सैटरडे और संडे होम मीटिंग है, तो मतलब सब लोगों ने अपना अपना एक्टिविटी चालू कर दिया। मतलब इसका मतलब सिंपल है, आप जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो यहाँ पे, उसका आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, और इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ओके, तो आपने बहुत ही अच्छा रिजल्ट, इसका मतलब आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो। मेरे को क्या है, 100 लोग पार्टिसिपेंट है, अगर 5 या 10 लोग भी अगर उसका इंप्लीमेंट करते हैं तो भी मेरा ट्रेनिंग सक्सेसफुल, क्योंकि क्या है 100 में से 3 लोग डायमंड बनते हैं, सब लोग डायमंड नहीं बनते, बराबर। तो मेरे को मालूम है 100 के 100 लोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर 10-5 भी लोग करते हैं तो भी मेरा ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। इतना है कि उनके अंदर जो इंप्लीमेंट जो करेंगे और रिजल्ट आएगा, तो उतना ही मेरे के लिए बहुत काफी है। तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपका इस हफ्ते का होम मीटिंग 1-2 वापस से आज फिक्स कीजिएगा कि होम मीटिंग 1-2 करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग आज का सेशन हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। जस्ट मेरा स्क्रीन दिख रहा है, जस्ट टाइप कीजिएगा यस करके। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। यस यस, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मैं सेशन में बताना चाहता हूँ। ओके, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब ऐसा सेशन है जो बहुत ही जबरदस्त सेशन है, जहाँ पे एक मतलब शस्त्र में अब बोला जाता है। मतलब आपने देखा रहेगा, मतलब जो पहले के जमाने में जब रामायण जब था, उस टाइम पे जो झगड़ा कर रहे थे, बराबर, उस टाइम पे कर्ण अर्जुन जब जब सब कुछ ये लोग क्या करते थे, उनका खुद का ब्रह्मास्त्र था, बराबर, ब्रह्मास्त्र निकालते थे। जब जो मतलब जब फाइट मतलब लास्ट मारने वाले थे, जब वो ब्रह्मास्त्र निकालते थे, तो वो लोग सामने वाला क्या होता था, उसमें मर जाता था। तो वैसे सेम वे हमारे पास में एक ब्रह्मास्त्र ऐसा ट्रेनर ने डिजाइन किया है, जो सामने फील्ड में जब आप निकलते हो, ओके, उसका क्लोजिंग आप 100% निकालने के लिए ये ब्रह्मास्त्र हमने निकाला है दोस्तों। ये ब्रह्मास्त्र आपको यहाँ पे निकाला है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा, आपको रिजल्ट यहाँ पे आने वाले, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे आने वाले दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे मैं इंट्रोड्यूस करना था, मेरा नाम है महेश पंकरे, बेसिकली मडगांव गोवा से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पे आज मैं नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर माई लाइफ के साथ नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हूँ, जहाँ पे 2 करोड़ मैचिंग का ऑलरेडी मैंने बिजनेस माई लाइफ सेल से मैंने किया है। ओके, और एनटीसी पोजीशन ऐसा पोजीशन है कि मैं इतने बोला, तो मैं इतने विश करना चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे है वो सब लोग जल्दी से जल्दी एनटीसी बनेगा, क्योंकि एनटीसी बनेगा तो आपको बहुत सारे बेनिफिट कंपनी की तरफ से आपको मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, बहुत सारे कंपनी की तरफ से एक मान सम्मान मिलता है, एक प्रेस्टिजियस पोजीशन ये पोजीशन है दोस्तों। मैं इतना बोलना चाहता हूँ। ओके, तो ये फोकस कीजिएगा। ओके, और बिजनेस लगातार मैं इतना बोलना चाहता हूँ, मैं पिछले 6-7 साल 6-6.5 साल से लगातार कंटिन्यू में बिजनेस कर रहा हूँ माई लाइफस्टाइल, एक फोकस के साथ, एक फोकस के साथ इस बिजनेस को मैं लगातार कर रहा हूँ। पहले मैं एज अ पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा था, और पिछले 3 साल से मैं एज अ फुल टाइम करके माई लाइफस्टाइल कर रहा हूँ, फुल टाइम एज अ प्रोफेशनल मैं इंजीनियर हूँ। ओके, जॉब करता था इसके पहले एज आईटी इंजीनियर करके, तो उससे पहले मैं लगभग 7-8 साल से मैं जॉब कर रहा था, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार मैं फुल टाइम माई लाइफस्टाइल कर रहा हूँ। और जब तक मैं हूँ इस दुनिया में, तब तक मैं माई लाइफस्टाइल ही करूंगा, बहुत जबरदस्त करूंगा। और मेरे जितने सपने हैं, आज तक जितने सपने मेरे साकार मैंने जो किया, मतलब मेरे साकार हो चुके हैं, लेकिन जो बड़े बड़े सपने हैं, इसके बाद बहुत बड़े बड़े सपने जो भी है, मतलब मर्सिडीज बेंज हो, बीएमडब्ल्यू हो, बहुत बड़ा बंगला है, जो भी सपने हैं पूरा यहाँ पे मैं करने वाला है। उसके साथ कंपनी से ऑलरेडी मैंने फॉरेन टूर भी अचीव किया है माई लाइफस्टाइल के साथ, फॉरेन टूर, इंडिया टूर, जो भी है सब कुछ इस कंपनी के साथ मैंने अचीवमेंट किया है दोस्तों। तो इतना बोलना चाहता हूँ, विश करता हूँ आप सब लोगों को कि आपके भी सपने जो भी है तो इसी कंपनी के साथ आपका पूरा होना चाहिए। और अभी मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने तो 6-7 साल निकाला इस कंपनी के साथ जो पूरे करने के लिए, लेकिन आपको ये बोलना चाहता हूँ, जितने नए लोग हैं जो कल भी जुड़े हैं या आज भी जुड़े हैं, इन लोगों को भी मैं इतना बोलना चाहता हूँ,
ये भी लोग 3 साल के अंदर जो भी अपने सपने हैं वो सपने यहाँ पे आप साकार कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लेसन नंबर 1 मैंने लिस्टिंग के बारे में बात किया था। आप सबको मालूम है लिस्टिंग के बारे में, कैसा लिस्ट करना है, क्या करना है, इसके बारे में बात किया था। उसके बाद सेकंड सेशन था अपना इन्विटेशन के बारे में, अप्रोचिंग के बारे में। थर्ड सेशन जो कल में किया था वो होम मीटिंग के बारे में, होम मीटिंग। तो अभी मैं आज जो बात करने वाला वो है राइट टेक ऑफ। राइट टेक ऑफ मतलब क्या है, फुल सेशन राइट टेक ऑफ फॉर न्यू एसोसिएशन। मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मतलब सिंपल मिस्टेक बोलना चाहता हूँ। हम लोग बिजनेस तो लेके आते हैं, ज्वाइन तो लेके आते हैं, टीम थे अपने पास 10 लोगों का, 20 लोगों का, टॉबलर व्यू में टीम है। मतलब आपके टॉबलर व्यू जो अपना माइला का जो आईडी लॉग इन करते हैं वहां पे टॉबलर व्यू रहता है। टॉबलर जो क्लिक करोगे ना वहां पे आपको किन लोगों का टॉबलर व्यू मालूम है, तो टाइप कीजिएगा, नहीं तो मेरे को वापस सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यस है तो यस टाइप करो, नो तो नो। मतलब टॉबलर व्यू कितने लोगों को मालूम है, जो आपके माई लाइफ साइट पे दिखता है, टॉबलर व्यू कितने लोगों को मालूम है? अगर मालूम है तो यस करो, मालूम नहीं तो नो करके लिखो। यस टाइप कीजिएगा, यस। ओके, नो। रेट 2 लोगों को मालूम नहीं है, प्रतीक्षा पाटिल मैडम आपको मालूम नहीं है, नो नो नो। ओके ओके, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बहुत से लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन इसके लिए भी हम लोग कुछ प्लान करेंगे। पूरा माई लाइफ जो अपना प्लान कैसा है, कहाँ पे ट्री व्यू है, टॉबलर है, सब कुछ हम लोग एक बार हम लोग सिखाएंगे आपको जब भी टाइम मिलता है। पॉसिबल इसी नेक्स्ट वीक में हम लोग ट्राई करेंगे सिखाने के लिए वो भी। ओके, तो टॉबलर व्यू मतलब क्या है, जैसे आप माई लाइफ का आइडिया आप खोलते हो, ओके, अब माई लाइफ का आइडिया खोलते हो, वहां पे टॉबलर व्यू करके ऑप्शन है, जहाँ पे अपना मार्केटिंग साइड में वहां पे है, तो वहां पे टॉबलर व्यू करके ऑप्शन है, वहां पे आप क्लिक करते हो तो वहां पे आपको पूरा लिस्ट दिखाई देता है। आपके नीचे टीम कितना है ना वो लिस्ट दिखाई देता है। मतलब आपके नीचे मान लीजिए 10 लोगों का टीम है तो वहां पे 10 लोग दिखाई देते हैं। आपके नीचे से मान लीजिए 100 लोग है तो 100 लोग करके दिखते हैं वहां पे। ट्री व्यू है, ट्री व्यू मतलब आपके नीचे राइट में कौन, लेफ्ट में कहां है वो दिखता है। और टॉबलर व्यू में जितने भी आपके नीचे टीम है, ओके, वो आपके नीचे वहां पे दिखाई देता है। ओके, तो मैं आपको एक ही बोला है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, सिंपल है। आपके नीचे है तो 100 लोग, आपके नीचे है तो 50 लोग, लेकिन एक्टिव कितने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, आज मैं आपको एक सिखाने वाला हूं। आपके नीचे जो 10 लोग है या 20 लोग हैं और इसके बाद में आने वाले लोग हैं, इनको कैसे एक्टिव रखना है और इनके साथ आपका टीम कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आज बताना चाहता हूँ। कुछ 5 पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है, लेकिन आप अगर आप करोगे पॉइंट्स 5 पॉइंट्स तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपका टीम आपके मतलब आपके नीचे रहेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे राइट टेक ऑफ। मतलब राइट टेक ऑफ फॉर न्यू एसोसिएट मतलब क्या है, एक इंसान जब नया आता है, अगर मान के नया जुड़ता है, तो बहुत सारे लोगों ने देखा है वो नया आता है, ज्वाइन होता है, लेकिन उसके बाद काम नहीं करता है, काम नहीं करता। या टॉबलर व्यू सही है उमेश, टॉबलर व्यू करके वहां पे ऑप्शन है। ओके, तो वहां पे आने के बाद काम नहीं करते, बहुत से लोग छोड़ के जाते हैं। कितने लोगों ने देखा रहेगा आपने, जुड़ता है लास्ट वीक या 2 हफ्ते जुड़ता है, लेकिन उसके बाद काम नहीं करता है। कितने लोग ऐसा हुआ है, काम नहीं करते, या वो लोग फील्ड में नहीं आते हैं, या काम नहीं करते हैं, या छोड़ के जाते हैं, ऐसा बहुत से लोग होता है। कितने लोग ऐसा हुआ है, जस्ट टाइप कीजिए वहां पे। प्रमोद सिंह आई, अर्जुन सर मी, ओके आई, यस आई दोनों टाइप कर सकते हैं। बहुत से लोग काम नहीं करते या सबका तो प्रॉब्लम यही है। इसके लिए तो आज ट्रेन रखा है मैंने, इसके लिए तो आज ट्रेन रखा है। सबका प्रॉब्लम तो यही है, ज्वाइनिंग तो होता है लेकिन लोग काम नहीं करते। लेकिन गलती कहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ, गलती कहाँ पे होती है, हम लोग क्या गलती करते हैं इसके लोग छोड़ के जाते हैं। प्रॉब्लम लोगों का नहीं है, प्रॉब्लम अपना ही है। प्रॉब्लम जो है ना लोगों का नहीं है, प्रॉब्लम अपना ही है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज देने वाला हूँ, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज देने वाला हूँ। क्योंकि बहुत से लोग क्या बोलते हैं, सर मैं ज्वाइनिंग कर लेगा, लोग काम नहीं करते, बराबर। तो लोग काम क्यों नहीं करते, इसका रीजन मैं आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या लोगों के माइंड में क्या रहता है, हम लोग क्या करते हैं गलती, उसका बारे में रीजन मैं आपको वन बाय वन में आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड टेक ऑफ स्टेप, मतलब नया लोगों का कैसा टेक ऑफ कर सकते हो, उसका बिजनेस जबरदस्त धमाकेदार आप कैसा, देखो पकड़ के ट्रेनिंग में, हाँ ट्रेनिंग में बिठा सकते हो आप लोग, ट्रेनिंग में वो बिठाना तो है मैडम, प्रतीक्षा मैडम ट्रेनिंग में बिठाने हैं। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आज बहुत से लोग गलती कर रहे हैं। ट्रेनिंग तो बिठाने वो तो एक पार्ट है, लेकिन बहुत से लोग गलती कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या क्या गलती हो रही है वन बाय वन में लेना चाहता हूँ। पॉइंट आप लिख के लीजिएगा कि आप ये आप करोगे तो इतना बोलना चाहता हूँ, जितने आपके टीम है ना वो जो नए आने वाले वो टिक के रहेंगे। देखो आज मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ, अभी तक जो टीम है आपका इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद में नया लोग आएंगे ना,
इसके बाद नए लोग आएंगे या ऑलरेडी जो लोग हैं इनको आप कैसे उनको टिका के रख सकते हो, इनका आप उनको कैसे रिटेन कर सकते हो, इसके बारे में आज मैं बताना चाह रहा हूँ, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि लोग आपके साथ कैसे टिक के रहना चाहिए और उनके साथ आपका बिजनेस। देखो लोग आपके सिंपल है, मैं कल बताया था आई इज इक्वल टू इनकम, मतलब आई मतलब क्या, इनकम है, लेकिन नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर अगर है तो आपका इनकम बढ़ेगा। जो कल बात किया था मैंने, नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आपके है तो ही आपका इनकम बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो इनकम तो जीरो ही रहेगा, सिंपल बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं टीसी हूँ, मैं ईटीसी बना हूँ, मैं जेटीसी बना हूँ, मैं एसटीसी बना हूँ, मैं जो भी है मैं रैंक बना हूँ, लेकिन मेरे नीचे टीम ही नहीं है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, तो वो आपका रैंक लेके क्या फायदा है? रैंक लेके इनकम आने वाला नहीं दोस्तों, रैंक रह के इनकम आता नहीं है, आपका नीचे कितना एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है तो ही आपका इनकम आता है। आपके नीचे कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका इनकम है, नहीं तो आपका रैंक कौन सा है इसके ऊपर आपका डिपेंड नहीं होता, आपका रैंक कौन सा है उसके ऊपर आपका इनकम नहीं दिखेगा। आप कल आपको संडे को पता चलेगा, संडे का आपका इनकम आपके अपलाइन डालेंगे आपके ग्रुप में, बराबर, क्योंकि महीने का 4 हफ्ते का जिसका जिसका इनकम है ना वो संडे को पता चलेगा, क्योंकि संडे के दिन जो लास्ट 4 हफ्ते में जिसने जिसने इनकम कमाया है उसका फोटो वहां पे आएगा, उसका ही इनकम वहां पे जो परफॉर्म करेगा उसका आएगा। वहां पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर इनकम 10,000 रहेगा, लेकिन एक अच्छे रैंक, एक अच्छे एसटीसी पोजीशन का उसका इनकम 4,000 रहता है, मतलब रैंक करने का कुछ फायदा नहीं है। आपके नीचे जब इनकम बढ़ाना है तो आपका जो है इनकम बढ़ाने के लिए आपका एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने करता है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, सॉरी जस्ट अ मिनट, पीपीटी हुआ है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मतलब क्या एग्जैक्टली है, क्या आपको बताना चाहता हूँ, मतलब क्या एग्जैक्टली जो करना चाहिए वो उसके बारे में मैं बात करूंगा, उसके बारे में कुछ टॉपिक्स मैं बताना चाहता हूँ आज। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेसन नंबर जो अपना 4th है, तो वो मैं आपका कुछ क्वेश्चन सवाल पूछना चाहता हूँ। व्हाट आर द प्रोसीजर नंबर 1, और एक 10,000 का ज्वाइन हमको निकालना है, या 7,000 का 60,000 का ज्वाइन निकालना है, या 5,000 का ज्वाइन निकालना है हमको, एक अगर एक सामने वाले का ज्वाइनिंग निकालने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, टाइप कीजिएगा वहां पे, एक 10,000 का ज्वाइनिंग निकालने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, फटाफट टाइप कीजिएगा। विपुल जी लिस्ट करना पड़ेगा, ओके, इन्विटेशन करना पड़ेगा, शो दी प्लान करना पड़ेगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ग्रेट, विपुल आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हो, आप प्लान शो नहीं करते हो क्या? प्रणाली प्लान शो, ओके, ऑब्जेक्शन करना पड़ता है, ड्रीम्स का सेट करना पड़ता है, लिस्ट इनविटेशन शो दी प्लान करना पड़ता है, ओके, शो दी प्लान करना पड़ता है, क्लोजिंग करना पड़ता है, लिस्ट करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। देखो ये क्या है, सब कुछ अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ता है, सब कुछ हमको करना पड़ता है, सब कुछ हमको ये करना पड़ता है। मेरे को बताओ ये करने के लिए आसान है, इमीडिएट हो जाता है सब कुछ, लिस्ट करना पड़ता है, उसके बाद अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहिए, उसके बाद 1 to प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बाद वो नाटक करता है, आज करता हूँ कल करता हूँ, उसके बाद आपका बाद में क्लोजिंग हो जाता है। ये दोस्तों मैं इतना बोलना चाहता हूँ, या फॉलो अप करना पड़ता है, वो ज्वाइनिंग भी 10 दिन आज प्लान करते हैं तो 10-15 दिन के बाद ज्वाइन होता है, कुछ लोग महीने के बाद भी ज्वाइन होते हैं, कुछ लोग 3 महीने के बाद भी ज्वाइन होते हैं। तो इतना बोलना चाहता हूँ 10 अगर ज्वाइन निकालने कितने यहाँ पे आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारे आपको सब कुछ करना पड़ता है, ओके, बहुत सारा आपको कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसीजर आपको करना पड़ता है, या वेट करना पड़ता है, मतलब सब कुछ आपको करना पड़ता है, बहुत वेट करना पड़ता है सब कुछ करने के लिए। तो ये बहुत ही आसान नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है सब कुछ करने के लिए। लेकिन मैं आपको सवाल दूसरा पूछना चाहता हूँ, 90% डिस्ट्रीब्यूटर दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर एसेट एंड दे लीव देम। इतना सब कुछ करने के बाद 10,000 ज्वाइनिंग निकालना, इतना हम लोग तकलीफ निकालते हैं, लेकिन ये करने के बाद 90% लोग यहाँ पे अभी जो जूम पे है यहाँ पे है, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 90 लोग ऑलरेडी है, 90% लोग जितने यहाँ पे 90 लोग यहाँ पे है, इसमें से 90% लोग जो नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं ना उसका केयर नहीं करते हैं, उनका हम लोग केयर नहीं करते, वो लोग छोड़ के जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग उसका केयर नहीं लेते। देखो आप इतना 10 साल ज्वाइन के लिए इतना प्रोसीजर करना पड़ता है, तो 90% लोग उसका केयर नहीं करते हैं, इसकी वजह से जो आता है वो टीम पर खत्म हो जाता है। सॉरी जस्ट अ मिनट,
या तो क्या होता है यहाँ पे हम लोग केयर नहीं करते, और केयर जब हम लोग नहीं करते हैं तो होता क्या है, तो केयर जब हम लोग नहीं करते हैं तो सिंपल है, आपका टीम जो है टीम बनता है खत्म होता है, टीम बनता है खत्म होता है, टीम बनता है खत्म होता है, सिंपल है। मैं इतने बोला चाहता हूँ, सेल्स क्लोजिंग नॉट द एंड ऑफ द बिजनेस, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस। सेल्स क्लोजिंग ये तो एंड नहीं है बिजनेस का। मैं बोला चाहता हूँ दोस्तों आपको, या नाटक भी करते, सब कुछ करते सर। मैं एक बोलना चाहता हूँ आपको, प्रॉब्लम यहाँ पे नए लोगों का नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। प्रॉब्लम नए लोगों का नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, नए लोगों का प्रॉब्लम नहीं रहता, नए टीम का प्रॉब्लम रहता, प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं थे। हम लोग जो करना चाहिए वो नहीं करते, बराबर, हमको जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। सेल्स क्लोजिंग इज नॉट द एंड ऑफ द बिजनेस, मतलब ज्वाइनिंग आ गया 10,000 का, ये बिजनेस का एंड नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग आ गया मतलब यही हमारा एंड है, यही हमारा एंड है। मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ से हमारा धंधा चालू होता है। एक बार एक इंसान में क्लोजिंग ज्वाइनिंग हो गया, यहाँ से हमारा बिजनेस चालू होता है। समझ में आ गया, यहाँ से हमारा बिजनेस चालू होता है। तो सेल्स क्लोजिंग इज नॉट एंड, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ बिजनेस, इट्स अ बिगिनिंग, राइट सर, वी हैव टेकन केयर ऑफ योर लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, बराबर सर विपुल जी, हमको केयर लेना पड़ेगा। आगे बात करोगे इसके बारे में, हमको केयर नहीं पड़ेगा, करना बहुत जरूरी है। मतलब आवर रियल वर्क बिगिंस आफ्टर वी गेट द सेल्स। जैसे अगर ज्वाइनिंग आने के बाद हमारा काम चालू होता है, एक बार ज्वाइनिंग आने के बाद हमारा काम चालू होता है, रियल वर्क उससे चालू होता है। पीपल फ्रस्ट्रेटेड, दे हैव टीम of 500 1500 people, but it's collapse, they are on the same stage but no team no income, सिंपल है। कुछ लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं हमारे टीम में जिनका 500 लोगों का टीम है, 1000 लोगों का टीम है, 5000 लोगों का टीम है, लेकिन पूरा टीम खत्म हो गया और वो सेम स्टेज पे है, वो सेम स्टेज पे इनकम नहीं है, वो सेम स्टेज पे इनकम नहीं है। क्या कारण है, क्या कारण है, सिंपल दोस्तों बोला जाता हूँ, इसका कारण मैं आज बताना चाहता हूँ। टीम साइज बहुत बड़ा है लेकिन इनकम नहीं है, टीम साइज बहुत बड़ा टीम आता है लेकिन सेम स्टेज पे इनकम होता है, बार बार टीम कोलैप्स होता है, बार बार टीम कोलैप्स होता है। या तो बार बार टीम क्या होता है, कोलैप्स होता है, बार बार टीम कोलैप्स होता है, बार बार टीम कोलैप्स होता है, बार बार टीम कोलैप्स होता है। क्यों, क्या कारण है, सिंपल दोस्तों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास लोग तो आते हैं, लोग टीम में आते हैं लेकिन टीम बार खत्म होता है, वापस इनकम जीरो। एक महीना काम होता है, 2 महीना काम होता है, 3 महीना वापस टीम जीरो, वापस टीम जीरो। ऐसे कितने लोगों को होता है, जस्ट टाइप कीजिएगा आई करके, ऐसे कितने लोगों के साथ होता है, जस्ट टाइप कीजिए आई करके। ऐसे कितने लोगों को होता है, टीम आता है, ज्वाइन होते हैं, ओके, बिजनेस आता है, ओके, एक बार अच्छा खासा 10,000 20,000 50,000 इनकम होता है, उसके बाद वापस टीम खत्म होता है, वापस टीम खत्म होता है, वापस टीम कोलैप्स होता है। आए रामा रावत आए, ओके, अंसारी आए, अरविंद जी आए, अजीत सर आए, सोमनाथ जी आए, ओके, और विशाखा मैडम आए, चंदापुर मैडम आए, टीम आता है खत्म होता है, टीम आता है खत्म होता है, टीम आता है खत्म होता है। सो क्या रीजन है, या सोनिया मैडम आए, पूजा, प्रणाली, ऑसम, मैं इतना बोला जाता हूँ आए मतलब यहाँ पर 90 लोग का सबका सेम इशू है दोस्तों, सबका सेम इशू है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, या रोज आते हैं खत्म होता है, रोज आते ही खत्म होता है, इसका रीजन क्या है मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। सिंपल दोस्तों, महेंद्र सिंपल है। टुडे आई विल टेल यू न्यू डिस्ट्रीब्यूटर राइटर, मतलब नया लोग जब आता है ना क्या करना चाहिए। अभी जो भी प्रॉब्लम आपको बोल रहे हैं ना आया है, इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम खुद में है, हमारी गलती है, हमारी गलती है, इसके लिए टीम खत्म हो जाता है। अभी क्या गलती है मैं इसका आपका रीजन बताना चाहता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हम लोग क्या गलती करते हैं, इसके लिए लोग खत्म होते हैं। आप ये मत समझो, आप ये मत समझो कि लोग जो खत्म हो रहा है गलती उनकी है, गलती में बोलना चाहते हो गलती हमारी है, हम लोग जो करना चाहिए वो नहीं करते, इसके लिए टीम खत्म हो जाता है, इसके लिए टीम खत्म। गलती ये नहीं है, गलती वो लोग ने काम करी, उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, इसके लिए टीम खत्म होता है, बराबर। तो क्या गलती हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे आगे। वी थिंक इफ आई गेट वन गुड डिस्ट्रीब्यूटर सी हाउ विल वर्क, बट थिंग इज दैट लाइक दिस 50 पीपल का मतलब सिंपल बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग समझते हैं देख मेरे पास 1-2 ज्वाइन आने दो ना, कैसा खतरनाक करता हूँ, देख मेरे पास 4 ऐसे लीडर मिलने दो, बहुत जबरदस्त लीडर मिलने दो, मैं कैसा करता हूँ जबरदस्त। मैं दोस्तों बोलना चाहता हूँ ऐसे 50 लोग भी आपके नीचे आएंगे ना तो भी आप लोग नहीं कर पाओगे, तो भी आप नहीं कर पाओगे। क्यों, क्यों क्या है, सिंपल है, हम लोग जो फॉलो करना चाहिए फॉलो नहीं करते। भगवान ने आपका बहुत बार देके देखा, आपको 50 लोगों का टीम भी देके देखा, 500 लोगों का टीम भी दिया आपको, 10 लोगों का टीम भी दिया आपको, 100 लोगों का टीम भी आपको दिया, 5,000 लोगों का टीम भी आपको दे दिया, लेकिन सब कुछ देने के बाद भी आपने जो करना चाहिए हैंडल वो हैंडल नहीं किया, इसके लिए टीम खत्म हो गया, इसके लिए टीम खत्म हो गया। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या क्या रीजन से क्या करना चाहिए। मेन मतलब सिंपल है, समथिंग यू आर डूइंग रॉन्ग एंड दैट टुडे आई विल टेल यू। 5 रीजन ऐसे है, 5 फॉर्मूला मैं आपको आज बताना चाहता हूँ जो आप लोग करते नहीं है। खाना खा तो रॉन्ग हो रहा है, खाना खा तो गलती, मैं ये नहीं बोल रहा आप नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो, लेकिन कुछ सिस्टम है जो फॉलो नहीं हो रहा है, गलती हो रही है।
कुछ तो गलती हो रही है, वो गलती को आज मैं सुधारना चाहता हूं दोस्तों। आज मैं गलती जो 5 रीजन है उसके बारे में हमारा स्टेप फॉर्मूला है, वो 500 स्टेप 1 बाय आप कीजिएगा। मैं इतना बोलना चाहता हूं, आपका जो टीम है वो टीम वापस से न्यू रिटेन होगा, वो खत्म नहीं होगा, वो काम करने लगेंगे। तो क्या देखिए हम लोग क्या है 5 रीजन। पहला है नरिशिंग माइंडसेट, सेकंड है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है बिल्डिंग फेथ, और फोर्थ है रिटेंशन, एंड फिफ्थ है एक्टिव वर्किंग। ये 5 पॉइंट के बारे में बात करूंगा, 5 पॉइंट के बारे में बात करूंगा। एक है नरिशिंग माइंडसेट, एक है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एक है बिल्डिंग फेथ, एक है रिटेंशन, एंड है एक्टिव वर्किंग। एक एक्टिव वर्किंग, मतलब एक्टिव वर्किंग में क्या करना चाहिए वो बात मैं करूंगा आज। सिंपल नरिशिंग माइंडसेट मतलब क्या है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, बिल्डिंग फेथ, रिटेंशन एंड एक्टिव वर्किंग। ये 5 पॉइंट है जो 5 पॉइंट के ऊपर पूरा गेम है। ये 5 पॉइंट के ऊपर पूरा गेम है। ये 5 पॉइंट अगर हम फॉलो करेंगे तो इतना बोले जाता है आपके नीचे 500 1000 लोगों का टीम ऐसा ही बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है। तो क्या पॉइंट है मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे देना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है नरिशिंग माइंडसेट। नरिशिंग माइंडसेट मतलब क्या है, पहला है इन माय लाइफस्टाइल 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 फैक्ट्री। हमारा माइंड में पहले डालना चाहिए, पहले आपके माइंड में डालो कि एक इंसान जब आता है एक फैक्ट्री जैसा है। अगर आप ये माइंड में डालोगे तब आपका यहाँ पे रिटेन होने का चांसेस बहुत है। होता क्या है, हम लोग दिमाग में डालते ही नहीं है कि मेरे नीचे जो इंसान आता है, हम लोग समझते हैं आया है ना छोड़ देते हैं। लेकिन आप ऐसा माइंड में डालो कि एक जो मेरा ज्वाइनिंग आता है ना, ये आने के बाद ये मेरा कौन है, ये मेरी फैक्ट्री है, मेरी इंडस्ट्री। जैसे आज टाटा हो, अंबानी है, इनके 100 कंपनियां हैं। मेरे को बताओ 100 कंपनी है, ऐसे छोड़ देते हैं कि उनका फॉलो रखते हैं, उनका प्रॉपर्ली केयर लेते कंपनी का? बताओ मेरे को। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया है जिनका अगर 100 कंपनी है, 4 कंपनी है, 2 कंपनी, व्हाटएवर जितने भी कंपनी है, अगर 2-3 कंपनी पे तो 2-3 कंपनी के साथ तो बराबर खड़ा करते कि नहीं है, वो कंपनी को आगे लेके जाते कि नहीं है? यस या नो? टाइप कीजिए वहां पे, यस या नो? यस। ये सब जितने भी लोग हैं, जितने उनका फैक्ट्री है वो संभालते हैं। तो मैं आपको एक ही बोलना था दोस्तों, हमारे नीचे भी जब लोग आते हैं ना, तो आपका माइंडसेट रेडी कीजिएगा पहले। 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 फैक्ट्री। एक इंसान, जब इंसान आपके नीचे आता है, वो कल जुड़ने दो, परसों जुड़ने दो, कभी भी जुड़ने दो, एक इंसान जब आपके नीचे आता है तो आपका काम है सिंपल है, वो आपका एक फैक्ट्री जैसा है। सही है। आपको टिका के रखना है तो आपका पहला माइंडसेट रेडी करो। टीम को ब्लेम मत करो। बहुत से लोग टीम का नेगेटिव बोलते हैं, टीम ने ये नहीं किया, टीम ने वो नहीं किया, टीम ये नहीं करती, टीम वो नहीं करती है। मैं बोलता हूं सब भाड़ में गया। टीम का प्रॉब्लम नहीं है, टीम हमारे प्रॉब्लम है। आप कोई पोजीशन, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप कौन से रैंक पे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जो भी आप रैंक पे हो, जो इवन मैं बोलना चाहता हूँ, मैं रैंक पे हूँ, मैं रैंक नहीं बोलना चाहता, गलती मेरी है। मैं ये नहीं बोलता टीम की गलती है, टीम की गलती नहीं रहती, हमारी गलती रहती है। मैं स्ट्रेट वे बोलना चाहता हूँ, हमारी गलती है। बिजनेस नहीं हारा है, हमारी गलती है। लोग ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, हमारी गलती है। लोग काम नहीं कर रहे, हमारी गलती है। और आप भी बोलना चाहता हूँ, गलती आपकी निकालो, टीम की मत। बहुत से लोग टीम के गलती निकालते हैं, वो नहीं काम कर रहे, वो जेटी लीडर वो नहीं काम करता है, वो टीसी लीडर वो नहीं काम कर रहा है सर, वो आर्टिस्ट लीडर वो नहीं काम करते सर। ये सब माइंडसेट है। आप आज के बाद 2 लोगों को निकालो, आज समझो ये फैक्ट्री है मेरी, 2 नए फैक्ट्री मैंने खोले और ये फैक्ट्री से इनके साथ काम करो, आपका माइंडसेट रेडी करो, यहाँ पे आपका धंधा बढ़ेगा। इफ यू वांट टू एंजॉय फ्रूट ट्री, यू नीड टू प्लांट अ ट्री। ये सिंपल बोलना चाहता हूँ, और उनका क्या करना चाहिए। एक अगर आपको एक अच्छा फल, मेरे को बताओ, एक मैं बोलना चाहता हूँ आपको, या सही है विपुल जी, आपका डिपेंड करता है पूरा एक्टिविटी के। मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ, अगर आपने एक छोटा सा झाड़ लगाते हो इनिशियल स्टेज पे, और उसके एक आम का झाड़ आपको खाना है, बराबर, आम का आपको खाना है, तो आम आप लगाते हो, तो आप कैसा लगाते हो, क्या क्या प्रोसीजर क्या है उसके लिए? एक आम का झाड़ हो या कोई भी झाड़ है, कोई भी झाड़ आपको लगाना है जिसका फ्रूट आपको खाना है, तो वो अगर करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर जो टाइप कीजिएगा, क्या क्या करना पड़ता है? पहले बीज डालना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, ओके, पानी डालना पड़ता है। उसके बाद सीड्स डालना पड़ेगा, बराबर सही है विपुल जी, सीड्स डालना पड़ेगा। उसके बाद पानी, खत, ओके, मतलब सब कुछ डालना पड़ेगा, बराबर। रोज रोज हमारा बराबर रोज पानी डालना चाहिए उसको, रोज केयर करना चाहिए उसका उसका अगर उसको पूरा प्रोटेक्ट करना, लगातार उसको मेहनत करना है उसके ऊपर, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि उसको कोई मतलब कोई बकरी आ गई और उसको आपको कोई तो आगे उसको खाते झाड़ के, इसके लिए हम लोग उसको पूरा प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग उसको, ओके, जानवर से बचाने के लिए कुछ तो प्रोटेक्ट करते हैं। और जैसे जैसे बढ़ते होता है 2 साल के बाद, 4 साल 5 साल जब बढ़ता है, उसके बाद हमको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद में प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको लाइफ लॉन्ग आर्म देगा, आपको लाइफ लॉन्ग आर्म देगा। लेकिन मेरे को बताओ, पहले 7 में 9 महीने 10 महीने 1 साल हम लोग मेहनत करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? बराबर, सब कुछ को करते हैं। सेम वे दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ, सेम वे लाइक दिस वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर वन एंड ऑल आवर डिस्ट्रीब्यूटर। उसको जिंदा रखने के लिए सब कुछ करते हैं हम लोग, सही है। तो आप तो करना क्या है, जब तक वो बड़ा नहीं होता, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ, एक छोटा बच्चा है, ओके, अगर वो पैदा हुआ है इस दुनिया में धरती पे, तो उसकी जो माँ है, ओके, पहले 9 महीने तो उसको केयर लेती है, बराबर, पहले 9 महीने केयर लेती है, उसके बाद भी उसका 1-2 साल केयर लेती है कि नहीं लेती है? अच्छा खासा केयर लेते कि नहीं लेते? 4-5 साल जब तक वो बड़ा नहीं होता, केयर लेती है। जिसको मैं इतना बोलना चाहता हूँ, सेम वे जैसे छोटे बच्चे का केयर लेते हैं ना, वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का केयर लेना चाहिए। वो डिस्ट्रीब्यूटर गलती करेगा, बराबर, वो सब कुछ करेगा, वो गलती करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर सब कुछ करेगा, हम लोग उसको मारना नहीं है, उसको टोकना नहीं है, उसको साथ काम करना चाहिए, समझाना चाहिए उसको, उसका केयर लेना बहुत जरूरी है। सेम जैसे छोटे बच्चे के साथ बोल रहा हूँ मैं, छोटे बच्चा कैसा रहता है वैसे आपको केयर लेना पड़ेगा। सेम वैसे आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर का केयर लेना पड़ेगा। वो गलती करेगा, वो मस्ती करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अगर मेरे बताओ, आपके बच्चा छोटा बच्चा 1 साल का 2 साल, अगर मस्ती करता है 2 साल का 3 साल का, तो उसको मारते हो क्या आप लोग? समझाते हो उसको क्या? इसको बाहर फेंकते हो? टाइप कीजिए वहां पे। ये छोटा बच्चा है, मस्ती कर रहा है आपका, ओके, बहुत मस्ती कर रहा है, उसको मार के बाहर फेंक देते हो, रोड पे डस्टबिन में डाल के आते हो, सही है, समझाते हैं। तो यही तो उसको करना है, यही तो करना है, यही तो करना है। मतलब सिंपल है, जो एक माँ रहती है उसको 9 महीने पालने के लिए जो तकलीफें है ना, वैसे हमको एक जॉइनिंग निकालने के लिए हम तकलीफ करते हैं, एक जॉइनिंग निकालने के लिए वैसे हम लोग वही हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं जॉइनिंग निकालने के लिए। मतलब 9 महीने जैसे माँ पालती है, वैसे हमको 9 महीने मतलब वैसे हमको एक जॉइनिंग निकालने के लिए तकलीफ होता है, वैसे हमको एक जॉइनिंग निकालने में तकलीफ होता है। और जॉइनिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ऐसा ऐसा हमारी परिस्थिति है। तो क्या करना चाहिए उसको आपको पालना चाहिए, उसका केयर लेना चाहिए दोस्तों। वैसे हमारे टीम का केयर लेना बहुत जरूरी है। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट रिटर्न विदाउट इन्वेस्टमेंट? हम लोग कैसा यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न्स विदाउट इन्वेस्टमेंट? बराबर, हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम किया ही नहीं है, तो रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? मेरे को बता, माइलेज हमने इन्वेस्ट किया है, माइलेज में कितना इन्वेस्ट किया हमने? बिजनेस स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट किया है? नथिंग, जीरो, जीरो, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर इन्वेस्ट किया है नहीं तो रिटर्न कैसा मिलेगा? कैसे रिटर्न मिलेगा? हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रिटर्न्स। अब रिटर्न्स क्या, अभी इन्वेस्टमेंट क्या है बोला जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट सिंपल है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन आवर बिजनेस? हमारे बिजनेस के अंदर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है? सिंपल है, क्या है बिजनेस है, हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है? बताओ, टाइप कीजिएगा, हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है? एफर्ट, सही है, एफर्ट करना पड़ेगा, अंसारी जी सही है। और हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है? टाइम डालना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, टाइम एफर्ट, उसके बाद क्या है? या टाइम एफर्ट, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, ये क्या है? हमारा बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। नॉलेज देना पड़ेगा, टीम बिल्डिंग करना पड़ेगा, ये क्या है? हमारा टीम का इन्वेस्टमेंट है। कमिटमेंट लेना पड़ेगा, सब कुछ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमको। मतलब सामने वाला नया आता है, उसमें केयर करना, आपके बच्चे का आपको केयर करना बहुत जरूरी है, उसमें आपको टाइम डालना पड़ेगा। बट थिंग इज वी नीड टू इन्वेस्ट टाइम, एनर्जी, पैशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन that we put to build powerful team is worth crores of rupees। हम लोग डालते हैं ना, टाइम, एनर्जी, पैशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन जो डालते हैं, ये करोड़ों से भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। एक करोड़ों से भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ध्यान में रखो। आपका टीम नहीं बन रहा है, कारण यही है, कारण है हम लोग अपना टाइम बराबर नहीं डाल रहे, एनर्जी, पैशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, ये सब कुछ हम लोग नहीं, कुछ में देखो, कुछ टीम में अपलाइन रहता है, वो आपका टीम में जब जाता है वहां पे डिसिप्लिन नहीं रहता है, वो जाके वहां पे टाइम पास करता है, वो टीम के नीचे उनको कुछ टीम को कुछ बोलता है वहां, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब उनको कुछ भी बोलते रहता है, ऐसा ऐसा कुछ ना बात करता है, उसका मतलब मजाक उड़ाता है, ऐसा बहुत से लोग चीज करते हैं, देखा है मेरी टीम में। ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, ये डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है, हमको डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, टाइम, एनर्जी, पैशन, डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद है यू नीड टू डेवलप योर पीपल, यू नीड टू ट्रेन योर पीपल।
आपके जो लोग हैं नीचे वाले, उनको डेवलप करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा सब कुछ सीखने के लिए। लोग ऐसे जाके कोई भी नहीं करेगा, ऐसे जाके कोई भी नहीं करेगा। आप एक्सपेक्ट मत करो उठेगा कोई तो जाके प्रेजेंटेशन करेगा, ज्वाइनिंग लेके आएगा, ट्रेनिंग देगा, नहीं। पहला उनको डेवलप कीजिए, पहला 1 साल 2 साल 3 साल डेवलप कीजिए, बराबर। उनको टाइम दीजिए, उनको टाइम दीजिए, उनको क्या करो, सिखाओ, सब कुछ उनको ट्रेन करो, सब कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, सब कुछ करना पड़ेगा। यू थिंक समवन विल जॉइन एंड स्टार्ट वर्किंग, देन इट्स योर रॉन्ग बिलीव। आपको लग रहा है कोई तो आएगा, ज्वाइन करेगा और काम करेगा, ये आप सोचो ही मत, ये बिलीव, ये रॉन्ग बिलीव है। जितने भी लोग यहाँ पे है, ओके, जितने भी लोग यहाँ पे है, मैं आपको एक ही बोलना चाहता हूँ, ये रॉन्ग बिलीव है। जो भी आप सोच रहे हो ना ऐसा होगा करके, 98 लोग है, आप 90 लोग में आपको बोलना चाहता हूँ, आपको लग रहा है ना कोई तो आके नीचे ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइनिंग के बाद वो खुद होके काम करेगा, ज्वाइन लेके आएगा, वो टीसी बनेगा, डीटीसी बनेगा, सब कुछ गलत है, ये रॉन्ग बिलीव है, ये रॉन्ग बिलीव है। कोई ऐसा नहीं करेगा। मैं बोला चाहता हूँ, आप और मैंने आपने डायरेक्टली चालू किया था कि ट्रेनिंग अटेंड किया, सिस्टम फॉलो किया, मैं हूं या आप हो यहाँ पे, कभी हमने डायरेक्टली चालू नहीं किया है। हमने भी ट्रेनिंग अटेंड किया है, हमने भी इवेंट अटेंड किया है, हमने भी नीचे काम किया है, हमारे अपलाइन ने हमको सपोर्ट किया, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे है, इसके लिए इस लेवल पे हम लोग आज है, क्योंकि हमारे अपलाइन ने हमको सपोर्ट किया है, बराबर, हमारे साथ काम किया है, हमको ट्रेनिंग दिया है, ये सब कुछ किया है, इसके लिए हम लोग आज इस लेवल पे है। तो आप रॉन्ग बिलीव आपका निकालो, आपके अंदर का जो रॉन्ग बिलीव है ना, ये लोग आएंगे काम करेंगे, सब ये दिमाग से बाहर निकालो। कोई भी काम नहीं करेगा, सब लोग ऐसे आएंगे और निकल जाएंगे, आएंगे निकल जाएंगे। तो आपका ये माइंडसेट बोलना चाहता हूँ आपको मैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू नरिशिंग योर माइंडसेट। नरिशिंग मतलब आपका माइंडसेट जो है ना, पूरा ब्रश करो, अंदर का निकालो, पूरा कचरा जो भी है निकालो, आज माइंडसेट करो। ये जो पॉइंट मैंने बताया, ये नरिशिंग माइंडसेट है, बहुत सिंपल। आपका माइंडसेट करो आज का माइंडसेट करो कि ये जो माइंडसेट मैं आज बोला हूँ, ये आपका पहला खुद का माइंडसेट करो, टीम का मत बोलो, आपका खुद का माइंडसेट। टीम ये नहीं कर रहा है, टीम वो नहीं कर रहा है, टीम टाइम नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा, वो छोड़ दो। आपका पहला आज माइंडसेट रेडी करो, आपका पहला माइंडसेट रेडी करो, आप रेडी हो जाओ इसके लिए। समझो कि निजी टीम नहीं है, मैं आज पूरा माइंडसेट में रेडी करूं, मेरा माइंडसेट पूरा क्लियर करूंगा, मैं सब कुछ पॉइंट फॉलो करूंगा, पूरा नरिशिंग माइंडसेट, आपका माइंडसेट पूरा रेडी कीजिएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, आपको नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। माई लाइफस्टाइल बिजनेस ऐसा होता नहीं, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। पहला चार्ज, इन फर्स्ट वीक दे शुड गेट राइट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, इंडस्ट्री, सपोर्ट सिस्टम, आवर ट्रेनिंग सेमिनार्स। पहले हफ्ते में जैसे एक इंसान ज्वाइन होता है, उसको नॉलेज देना बहुत जरूरी है, उसको प्रोडक्ट देना बहुत जरूरी है, उसके इंडस्ट्री के बारे में, माई लाइफस्टाइल के बारे में पूरा नॉलेज होना जरूरी है। सपोर्ट सिस्टम, इनका सपोर्ट क्या है, हमारा सपोर्ट के बारे में बात करना चाहिए। ट्रेनिंग सिस्टम हमारा क्या है, आज का ट्रेनिंग, सुबह का ट्रेनिंग होता है, शाम का ट्रेनिंग होता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सुबह का ट्रेनिंग कैसा हो रहा है पिछले 3, आज चौथा दिन है सर, और इतने 50 आज 56 डेज हम लोग लगातार कर रहे हैं, कैसा हो रहा है ट्रेनिंग? आज 56 डे है, लगातार हम लोग सुबह का ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसा ट्रेनिंग हो रहा है? क्या है ट्रेनिंग से फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? जस्ट टाइप कीजिएगा वहां पे, जबरदस्त, क्या फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्सेलेंट, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे धंधा आएगा नहीं आएगा? अच्छा हो रहा है। लेकिन दोस्तों बोला जाता तो मैं बहुत अपसेट हूँ दोस्तों, बहुत दुखी हूँ इस कारण के लिए, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक ओनली 98, कितने लोग हैं अभी फिलहाल, बराबर, यहाँ पे ओनली 98 लोग हैं। जब वॉल ऑफ फेम हम लोग करते हैं वहां पे 200 लोग रहते हैं। वॉल ऑफ फेम सैटरडे का जब कोई बड़े लीडर आता है तो वहां पे लोग 200 रहते हैं, और हमारा सुबह का ट्रेनिंग वहां पे 98 लोग रहते हैं। तो गलती कहाँ पे दोस्तों? गलती कहाँ पे है? गलती हमारी है, हम लोग बिल्डअप नहीं करते। सैटरडे का जो वॉल ऑफ फेम रहता है ना, वहां पर जबर दबा के बिल्डअप करते हैं, और मॉर्निंग का ट्रेनिंग हम लोग बिल्डअप नहीं करते हैं। और मैं इतना बोलना चाहता हूँ, मॉर्निंग का ट्रेनिंग बिल्डअप करो, धंधा आएगा। मॉर्निंग का ट्रेनिंग जो रहता है ना, मॉर्निंग का और शाम का जो ट्रेनिंग रहता है, उधर बिल्डअप करो, धंधा आएगा। लेकिन बहुत से लोग गलती कर रहे हैं, ट्रेनिंग सुबह का नहीं बैठ रहे, लीडर्स नहीं बैठ रहे, हाँ, नीचे वालों को भी नहीं बिठा रहे। क्यों? या बहुत बिजनेस बढ़ेगा मैडम, सही है, बहुत बिजनेस बढ़ेगा अगर आप मॉर्निंग का ट्रेनिंग अटेंड करोगे ना। एक से खतरनाक ट्रेनिंग है दोस्तों, इतना बोलना चाहता हूँ, और इसके आगे भी नेक्स्ट वीक भी खतरनाक ट्रेनिंग आने वाले हैं, सचिन सर करने वाले, खतरनाक ट्रेनिंग करने वाले। हम लोग अगर बिल्डअप नहीं करेंगे, धंधा उठेगा नहीं है, धंधा नहीं आएगा। आप कितना भी कुछ भी ट्राई करो, आप कुछ भी ट्राई करो, जो आपका सिस्टम लगाओ, होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं। सिस्टम जो T5 बोल रहा है ना, सुबह के 7 बजे ट्रेनिंग अटेंड करो, वो अटेंड करना है, मतलब करना है। ओके, नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ। माई लाइफस्टाइल में अगर आपको कामयाब होना है तो
फाउंडेशन, आपको अगर कॉन्फिडेंस और एक विश्वास आना चाहिए तो आपको नॉलेज देना पड़ेगा। सुबह का ट्रेनिंग आके अटेंड करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ना आपके टीम को नॉलेज देना चाहिए, आपके टीम का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपके टीम को फेथ आना चाहिए, तो आपको खुद को ट्रेनिंग में आना चाहिए और आपके टीम को भी ट्रेनिंग को बिठाना बहुत जरूरी है। आपके टीम को ट्रेनिंग, उठने को बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। सुबह उठने के लिए मेरे को तकलीफ होता है। सुबह उठने को मैं भी 6 बजे उठता हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, पूरा तैयारी करता हूँ, रेडी होता हूँ, एक करने के लिए मेरे को भी बहुत तकलीफ होते हैं, बहुत पेन होता है उठने के लिए सुबह। लेकिन जो पेन होता है ना उसका रिजल्ट आता है संडे के दिन, उसका रिजल्ट आता है बुधवार के दिन, बराबर। बहुत अच्छा लगता है, 1 महीने का इनकम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सुबह को उठने का ना बहुत तकलीफ होती है, 6 बजे बहुत पेन होता है। लेकिन जब बुधवार के दिन, परसों बुधवार के दिन एक परफॉर्मेंस बोनस, अपना एनटीसी बोनस आ गया 14,000, बहुत अच्छा लगा। हफ्ते का इनकम भी आ गया 30,000 रुपए, एक वीक का इनकम जब आता है ना तो बहुत मजा आता है। उस टाइम पे बहुत, उस टाइम पे पेन कुछ लगता नहीं है, उस टाइम पे पेन लगता नहीं है, उस टाइम बहुत मजा आता है, उस टाइम पार्टी करते हैं हम लोग। लेकिन सुबह का 6 बजे उठने का ना बहुत तकलीफ मेरे को भी होती है, जैसे आपको भी होती है ना, वैसे मेरे को भी पेन होता है, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वो जो पेन तकलीफ जो है ना बुधवार के दिन बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, वो पेन तकलीफ बुधवार के दिन बहुत अच्छा लगता है। मैं इतना बोलना चाहता हूँ दोस्तों, पेन ले लो, कॉन्फिडेंस नॉलेज ले लो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा तो फेथ बढ़ेगा, तो ही आपका बिजनेस आएगा और तो ही आपको बुधवार के दिन बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, अच्छा लगेगा। क्या लगता है आपको? सचिन सर को बहुत पेन होता है सुबह उठने का, उनको भी बहुत पेन होता है, वो भी सुबह उठते 5:30 बजे 4 बजे उठते हैं, उनको भी बहुत तकलीफ होता है, पीपीटी बनाना पड़ता है हमको। आज रात को बैठ कर पीपीटी हम लोग, मैं रात को ये ट्रेनिंग डिजाइन करने के, रात को कल 2 बजे तक बैठा था, 2 बजे के बैठ के पूरा ट्रेनिंग डिजाइन किया, वापस सुबह 6 बजे उठे। क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? सर भी उठते हैं आज, ये क्यों? क्योंकि हमको मालूम है और हम ये करेंगे तो टीम बढ़ेगा, और ये करने के बाद टीम काम करेगा तो इनकम आएगा, सबका इनकम। हम लोग लोगों का सोचते हैं। अगर हम लोग सुबह, मैं सुबह आज लेट उठता था 7 बजे 8 बजे, तो क्या होता था? ये ट्रेनिंग नहीं होता था, आज ये ट्रेनिंग नहीं होता था। समझ में आया? तो हम लोगों को भी पेन होता है, उठने का मन नहीं होता है, लेकिन क्या करना पड़ता है? उठना चाहिए, क्योंकि टीम की वजह से करना पड़ता है। वो पेन को हम लोग बाजू रखते हैं, हम लोग उठते हैं, बहुत तकलीफ होता है सुबह उठने के लिए आज के दिन में, लेकिन क्या है, करना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि क्या है, अगर हम लोग पेन नहीं लेंगे तो गेन नहीं होगा, पेन नहीं लेंगे तो इनकम नहीं आएगा। इतना बोलना चाहता हूँ। उसके बाद है हाउ टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, कैसे हम लोग उसका नीचे वाले का अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं? सिंपल है, कंडक्ट होम मीटिंग विद इन फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में उनका होम मीटिंग फिक्स कीजिएगा। अगर आपका टीम का अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है, आपका टीम का फेथ बिल्ड करना है, तो सिंपल दोस्तों, आपका पहला होम मीटिंग कीजिए। उनका नया ज्वाइनिंग आता है, अगर कल कोई जुड़ा है तो उनका होम मीटिंग इमीडिएटली कीजिए, इसी हफ्ते में होम मीटिंग, विद इन अ वीक, 7 दिन के अंदर उसका होम मीटिंग कीजिएगा। उसके बाद शो देम इनकम प्लान एंड आवर रैंक, उनको इनकम प्लान दिखाओ, हमारा इनकम कैसा आता है, कैसे इनकम आते हैं, कैसा परफॉर्मेंस मिलता है, कैसा इनकम मिलता है हमारा, ओके, प्रोडक्ट चैंपियन का कैसे बेनिफिट है, उसके बाद हमारा रैंक स्पार्टन कैसा आता है, वॉरियर कैसा आता है, टीसी के बनने के बाद क्या फायदा है, ये सब कुछ हमको उनको बताना है। उसके बाद है सी गिव प्रोडक्ट डेमो, उनको प्रोडक्ट का डेमो दिखाओ, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दिखाओ, उनको रात को 9 बजे का ट्रेनिंग में बिठाओ नए लोगों को, गिव प्रोडक्ट डेमो, गिव प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दे दो उनको। अगर आपको देने के लिए नहीं आता है तो रात को 9 बजे उनको बिठाओ, रात के 9 बजे को जितना होता है उतना आप दे दो। अगर आपको नहीं जम रहा है, ट्रेनिंग बिठाओ। मैं इतना बोला दोस्तों, अगर आपको ना आपके टीम को सिखाने का नहीं हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है सिखाने के लिए, आप काम करो, उनको सुबह बिठाओ शाम बिठाओ, सुबह बिठाओ शाम बिठाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं दोस्तों, सिस्टम है। दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे टीम है उनको सिस्टम इतना नहीं है दोस्तों, इतना टीम नहीं है जो हम लोग आज दे रहे हैं ना, सुबह का ट्रेनिंग रात का ट्रेनिंग। आप, मैं चैलेंज बोलना चाहता हूँ आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, कोई भी टीम में ऐसा अगर आ रहा है, देखो ऐसा ट्रेनिंग किसी भी टीम, माय लक्ष्य में किसी भी टीम को ऐसा ट्रेनिंग सुबह शाम दे रहे हैं, तो मैं चैलेंज बोलना चाहता हूँ आपको मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। आज आप देख लो किसी टीम में, माय लक्ष्य बहुत सारे टीम में, किसी भी लीडर को जाके पूछो आप, अगर आपको सुबह का डेली ऐसा ट्रेनिंग हो रहा है सिस्टम का, तो आपको मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, आपको मैं दोस्तों चैलेंज करना चाहता हूं, देख लो ऐसा ट्रेनिंग किसी भी टीम में नहीं होता है, ऐसा ट्रेनिंग किसी भी ट्रेनिंग में किसी भी टीम में नहीं हो रहा है दोस्तों। आपको मैं चैलेंज, कितने मेरे को आज बाकी टीम के लोग बोलते हैं सर मैं आपके ट्रेनिंग में आना चाहता हूं, जैसे मेरा स्टेटस देखते हैं, वैसे मैं फेसबुक डालता हूं सुबह का ट्रेनिंग, हाउ टू रिटेन, हाउ टू मेक अ लिस्ट, लोग बोलते हैं सर मैं आपके ट्रेनिंग में आना चाहता हूं। दोस्तों मैं आपको चैलेंज बोलना चाहता हूं, अगर मैं आपको लिंक दे दूं, अगर आपको मैं लिंक दे दूं ना, तो चैलेंज मतलब 500 लोग यहाँ पे रहेंगे, 500 लोग यहाँ पे रहेंगे सुबह का। आपको चैलेंज बोलना चाहता हूँ, चैलेंज आपको मैं देना चाहता हूँ, 500 लोग यहाँ पे रहेंगे। तो जिसको बोल रहा हूँ ना आपको मैं, जो मिल रहा हो ना, जो मिल रहा है उसका आप केयर करो, वो सीखो, ले लो, टीम को बिठाओ। अगर आप ये नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, अगर ये नहीं करोगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है। आप देखो इधर उधर भटकोगे आप बाद में,
सिस्टम में आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं जम रहा है ट्रेनिंग देने के लिए, आपको नए लोगों को आपको नहीं जम रहा है ना, तो बिटाने को तो काम करो। आपके नहीं हो रहा आपको ट्रेनिंग देने के, मैं मानता हूँ कुछ लोगों को क्वालिटी नहीं है ट्रेनिंग देने का, प्रोडक्ट के बारे में बोलने का, टेंशन मत ले लो। जो ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं ना सुबह का शाम का, उधर बिठाओ दोस्तों, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, लोग काम करेंगे। यहाँ पे आई थिंक प्रतीक्षा मैडम जो सांगली के है, मैडम मेरे को बताओ आपके अपलाइन वहां पे आ गए सांगली में सपोर्ट करने के लिए, आपको 1-to-1 होम मीटिंग करने के लिए। आई फील्स आप लॉकडाउन में ज्वाइन हो चुके हो, आई फील्स कितने लोग हैं जब आपके अपलाइन अभी तक आए नहीं आपको सपोर्ट करने के लिए, आप ऑनलाइन धंधा निकाल रहे हो। बताएगा मैंने, टाइप कीजिएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद है गिव देम एनडीओ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। हमारे जो एनडीओ ट्रेनिंग है, आपको डिले उनको एनडीओ देना बहुत जरूरी है, उनको डिले एनडीओ ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। एनडीओ आप देखो तो उनको समझ में आ जाएगा क्या क्या हम लोग गलती कर रहे हैं, क्या डिले एवरी वीक हमारा एनडीओ होना चाहिए। नया जैसे इंसान जुड़ता है तो हमारा एनडीओ बुक भी हमारा है, जहाँ पे एनडीओ बुक उनको इमीडिएटली देके उनका एनडीओ करना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पे ई गिव देम टूल्स, गिव देम टूल किट्स। मेरे को बताओ हमारे बिजनेस में टूल्स क्या क्या है, जो टाइप कीजिएगा, हमारे बिजनेस में टूल्स क्या क्या है, टीफाई के अंदर टूल्स क्या क्या है। बैग है, मैनुअल बुक है, ओके, प्लान बुक है, बैग है, ज्वाइनिंग फॉर्म्स है, टी शर्ट्स है, प्रेजेंटेशन बुक है, प्रोडक्ट बुक है, शेकर बॉटल है, एनडीओ बुक है, टी शर्ट्स है, टीफा का बोर्ड है, अगर बिजनेस का मतलब होम शॉपिंग का वेबसाइट है, सही है, टेस्टिमोनी, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनी का यूट्यूब चैनल है हमारा प्रोडक्ट का, बुक फॉर्म बुक सब कुछ है। दोस्तों मैं इतना बोलना चाहता हूँ, मैं आपको और एक बार चैलेंज बोलना चाहता हूँ, ओके, मैं और एक बार चैलेंज बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसा कोई टीम दिखाओ जितने इतने सारे टूल्स है। आई चैलेंज माई लाइफ सर के अंदर अगर एक पूरा सिस्टम है, मैं चैलेंज करता हूं, ऐसा टीम मेरे को दिखाओ जिस टीम में सब कुछ है, ऐसा टीम मेरे को दिखाओ जिसके पास मैनुअल बुक है, जिसके पास एनडीओ बुक है, जिसके पास प्रोडक्ट छोड़ दो, प्रोडक्ट सबके पास रहता है, लेकिन मैनुअल बुक, एनडीओ बुक, वेबसाइट, हाँ, उसके बाद हमारा रैक, उसके बाद हमारा बोर्ड, ओके, शेकर बॉटल फास्ट प्रोडक्ट के लिए, बराबर, ये सब कुछ जो भी बोल रहा हूं मैं किसके पास है, टी शर्ट्स, किसी टीम में है, दिखाओ दोस्तों, मैं इतना बोलना चाहता हूँ। मैं बोला जाता हूँ सर, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, हम लोग बहुत लकी है आज। टीफाई का टेस्टिमोनी हमारा यूट्यूब चैनल है, कितने लोग देखते मालूम नहीं मेरे को, कितने लोग देखते हैं, लेकिन टीफाई का टेस्टिमोनी जहाँ पे सभी टेस्टिमोनी हम लोग एक जगह पे लाके रखा है, क्योंकि लोगों को तकलीफ ना हो ढूंढने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास टूल्स नहीं रहते, यूट्यूब मतलब मोबाइल पे वीडियोस नहीं रहते, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने रखा है ताकि हम लोगों को दे दो, लोगों को कभी भी जाके वहां पे लेके किसको दिखा सकते। मैं दोस्तों बोलना चाहता हूँ, हमारे पास जो सिस्टम है ना, हमारे पास सिस्टम जो है अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग किसी को भी नहीं, हमारे पास अगर सिस्टम किसी को देंगे ना हम लोग, मैं बोलना चाहता हूँ वो लोग खतरनाक बिजनेस कर सकते हैं। लोगों के पास सिस्टम नहीं है, लोगों के पास सिस्टम नहीं है दोस्तों, आप चेक कीजिए कहाँ पे भी चेक कीजिएगा, बराबर। यहाँ पे अच्युत सर यहाँ पे है, सर बताओ ये तो सिस्टम आपकी टीम में पहले टीम में था सर, आपके महीने में कितने बार ट्रेनिंग होता था, टाइप कीजिए वहां पे, नो, टूल्स, ये टूल्स आपकी टीम में था, वहां पे टूल्स था, वहां पे एक तो टूल्स था इसमें से, नो ट्रेनिंग, नो टूल्स सर, आपके टीम में टूल्स कुछ तो था वहां पे, एक तो टूल्स था वहां पे, थोड़ा टाइप कीजिए वहां पे, टूल्स कुछ तो था, प्रोडक्ट बुक था, ओनली प्रोडक्ट बुक था, नो टूल्स, ओनली प्रोडक्ट बुक था और कुछ भी नहीं है। किसी भी टीम में जाओ आप, मैं बोला था चैलेंज में दे रहा हूँ आज इस डेट में, आप किसी भी टीम में जाओ और वहां जितने हमारे पास छोड़ दो, वहां पे 2 टूल ऐसे दिखाओ जो हमारे पास है उनके पास है, ऐसे 2 टूल आप मेरे को उनके दिखाओ उनके पास है, जो हमारे पास है उनके पास है। ट्रेनिंग 1 से 6 मंथ, देखो यहाँ पे ट्रेनिंग 6 महीने एक बार होता है, हम लोग सुबह का डेली कर रहे हैं, लोग वहां पे 6 महीने बाद ट्रेनिंग करते हैं। मैं आपको चैलेंज बोलना चाहता हूँ, 2 ऐसे टूल मेरे को दिखाओ जो हमारे पास है और उनके पास है, 2 टूल, बाकी 10 हमारे पास है छोड़ दो, 2 टूल मेरे को दिखाओ, मैं चैलेंज बोलना चाहता हूँ।
तो हम लोग कितना लकी होना चाहिए। देखो दोस्तों, T5 बैग हमारे पास है, मैनुअल बुक, प्रोडक्ट ब्रोशर, फॉर्म बुक, मोबाइल ऐप हमारा इंडिया शॉपिंग ऐप है, यूट्यूब चैनल हमारे पास है, शेकर बॉटल हमारे पास है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। यहाँ पे शेकर बॉटल ऐड नहीं किया है, पीपीटी में थोड़ा चेंजेस करना है। तो शेकर बॉटल में नया प्रोडक्ट हमारा है, T5 टी शर्ट्स हमारे पास है, ये सब कुछ टूल्स हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। तो ये करना बहुत जरूरी है दोस्तों। टूल्स का प्रमोशन करो, मैं बोलना चाहता हूँ आज पर टूल्स, क्योंकि टूल्स जो है ना वो बहुत बड़ा काम करता है, बराबर। किसी के पास भी नहीं है इतना, हमारे पास जो टूल्स है ना ये किसी के पास भी नहीं। बोलना चाहिए टूल्स का इस्तेमाल करो, टूल्स प्रमोट करो, हमारे पास टूल्स जो भी है ना प्रमोट करो। लीडर्स अभी बोला जाता है, सभी यहाँ पे जितने लीडर्स है, TCI लीडर्स, आप आपके टीम में टूल्स प्रमोट करो। अगर आप टूल्स प्रमोट नहीं कर रहे, अगर आप टूल्स प्रमोट नहीं कर रहे तो बिजनेस आना बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों, बिजनेस आना बहुत डिफिकल्ट है। और जो टूल्स काम करता है ना वो बहुत बड़ा काम करता है, वो आप भी काम नहीं करोगे, क्योंकि आपके पीछे टूल्स काम करता है। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जो टूल्स काम करते हैं और जितने बड़े बड़े कामयाब लोग हैं वो टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। टूल्स जो काम करेगा वो कोई भी काम नहीं कर सकता दोस्तों, इतना बोलना चाहता हूँ। ओके, मेक देम एटलीस्ट 1 इवेंट ट्रेनिंग और बीओबी नेक्स्ट 2 वीक्स। जितने नए लोग ज्वाइन होते हैं उनको डील है, फिलहाल तो बीओबी हमारा ऑनलाइन पे हो रहा है, बीओबी हमारा ऑनलाइन बिठाओ, डेली का ट्रेनिंग बिठाओ। ओके, सुबह का ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो भी है वो डेली बिठाओ। इजी है, अभी तो हॉल बुक करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बिठा सकते हो आप, ऑनलाइन पे बिठा सकते हो उनको, आप ऑनलाइन में बिठाओ उनको डेली एटलीस्ट 1, बराबर। ये सब कुछ, या मैडम वो कंपनी कैलेंडर है, मैं टीफा की बात कर रहा हूँ, कंपनी का तो है कैलेंडर है, बुक है, सब कुछ, लेकिन मैं टीफा की बात कर रहा हूँ मैडम, विशाखा मैडम, टीफा का सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। टीफा के पास है वो जो किसी के पास भी नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ट्रेनिंग में बिठाओ, डेली सुबह का शाम का ट्रेनिंग बिठाना जरूरी है। या शशिकांत सर, गोवा में किसी के पास भी नहीं है, सही है सर, गोवा में छोड़ दो सर, एंटर इंडिया में किसी के पास नहीं है, एंटर इंडिया के में किसी के पास नहीं। हमारे मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, हमारे पास जो टूल है ना उसमें से 2 टीम दूसरे टीम में दिखाओ, 2 टूल दिखाओ, किसी के पास मैनुअल बुक है तो दिखाओ, बराबर, किसी के पास मैनुअल बुक है तो दिखाओ मेरे पास, जो हमारे पास जैसा है। किसी का सिस्टम का जो हमारा एनडीओ बुक है हमारे पास है, किसी के पास ये 2 ही टूल मेरे को दिखाओ, किसी टीम में है क्या? नहीं है दोस्तों, नहीं है, किसी के पास भी ये नहीं है, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट बोला जाता है यहाँ पे बिल्डिंग फेथ, तीसरा है बिल्डिंग फेथ। बहुत से लोग बोलते हैं सर लोगों में आपका नीचे टीम जो है उनको फेथ कैसा लाना, उनको विश्वास कैसा देना है, बराबर। मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्रेनिंग, सही है सर, मॉर्निंग एंड रुपेश जी, मॉर्निंग एंड ट्रेनिंग, इवनिंग ट्रेनिंग बिठाना मतलब बिठाना है, मतलब मॉर्निंग का ट्रेनिंग और इवनिंग का ट्रेनिंग लोगों को बिठाना है, मतलब बिठाना है, सिंपल बोलना चाहता हूँ। अगर यही करोगे ना आपका टीम काम करेगा। ऐसे कुछ लोग यहाँ पे है जो मॉर्निंग और ट्रेनिंग इवनिंग बैठ के वो लोग आज धंधा निकाल रहे हैं, अपना सपोर्ट नहीं कर रहे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो मॉर्निंग का ट्रेनिंग इवनिंग का ट्रेनिंग देख के सबमिशन कर रहे हैं, सबमिशन कर रहे हैं यहाँ पे महीने का, सिंपल है। ओके, उसके बाद बिल्डिंग फेथ, बिल्डिंग फेथ, फेथ बिल्डिंग इज अ प्रोसेस, फेथ बिल्डिंग इज अ प्रोसेस। फेथ बिल्डिंग मतलब क्या है, आज अगर फेथ बिल्डिंग आपको करना है, विश्वास अपने टीम में लेके आना है, तो वहां पे सिंपल है, आपको वहां पे फेथ बिल्डअप करना पड़ेगा, फेथ बिल्ड करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आज अंगोला टीम मेरा यहाँ पे है, ओके, जो आज अंगोला में है, मैं वहां पे पिछले 2 महीने से अंगोला गया नहीं है, लेकिन एवरेज महीने का सबमिशन 4 वीक का सबमिशन 1 लाख है। अच्युतर वाकई में सही है तो वहां पे टाइप कीजिएगा, और ये हमारा स्पार्टन भी वहां पे बना है, वहां पे अंकुला करवार में हमारा एक स्पार्टन ने बना है, विदाउट, मैं 2 महीने से वहां पे गया भी नहीं है, लेकिन एवरेज 1 महीने का मतलब 4 वीक का सबमिशन 1 लाख रुपीस, सही है अचुल सर, 1 लाख सबमिशन, मतलब सिंपल है, मैं वहां पे गया भी नहीं, लेकिन 12,000 इनकम महीने का है एक टीम से, जहां पे वहां पे मैं गया भी नहीं है, मतलब पूरा ऑनलाइन पे धंधा हो रहा है विदाउट सपोर्ट। सपोर्ट कौन दे रहा है दोस्तों? सपोर्ट टीफाई दे रहा है, सुबह का ट्रेनिंग शाम का ट्रेनिंग सपोर्ट कर रहा है, और मेरे को बिजनेस लाके दे रहा है, मेरे को बिजनेस लाके दे रहा है। कौन कर रहा है सपोर्ट? मैंने कर रहा हूं सपोर्ट, टीफाई सिस्टम सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, टीफाई सपोर्ट सिस्टम कर रहा है। देखो इतना, आज मैं वहां पे गया भी नहीं 2 महीने से, लेकिन एवरेज महीने का बिजनेस 1 लाख रुपए है। यस, एक फर्स्ट स्पार्टन फ्रॉम अंकोला टीम, पहला स्पार्टन बना है इस 2 महीने, लास्ट महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर स्पार्टन पहला बना है, ओनली एंड ओनली विथ टीफाई सपोर्ट सिस्टम। तो आप देख लो, अगर अगर आपका एक लीडर है, अगर वो अंकोला इधर अपने यूपी में है, किधर भी रहने दो, हाँ, वो सिस्टम से यहाँ पे बन सकते हैं दोस्तों। आप कश्मीर में रहने दो, ये टीफाई सिस्टम आपको करवा के देगा दोस्तों। इसके लिए आप फेथ रखो, ये बिल्डिंग प्रोसेस टाइम लगेगा लेकिन बनेगा, टाइम लगेगा लेकिन बनेगा।
इतना बोले तो टाइम लगेगा, लेकिन आप जो हम लोग कर रहे हैं ना वो कर लो। ओके, तो बिल्डिंग फेज मतलब क्या है, बिल्डिंग का आपके नीचे कम्युनिटी कैसे कर रहे हो, बोलना विश्वास करना चाहिए। डू काउंसलिंग विद न्यू यू, इट्स बिल्ड। अगर आप नीचे टीम, अगर आपके नीचे टीम है, ओके डाउनलाइन आपका नीचे है, तो करना क्या है, सिंपल है, आपको करना एक ही दोस्तों, काम करना है आपको, जो नीचे डाउनलाइन है उनके साथ एक ही काम करो, आप उनके साथ आप या आपका अपलाइन कोई भी उनका काउंसलिंग करो। महीने का 2 बार काउंसलिंग होना चाहिए, एक बार महीने का मिनिमम काउंसलिंग होना चाहिए। ओरिएंटेशन तो एवरी होता है हमारा, लेकिन महीने में एक बार आपका काउंसलिंग होना, इमीडिएटली काउंसलिंग होना जरूरी है। जैसे ज्वाइन होने के बाद फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आपके अपलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिएगा। उसके बाद है प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर वे, दिस विल बिल्ड फेथ। सही है, ऑनलाइन प्रेजेंट करेगा, बराबर। प्रोडक्ट यूजिंग इन प्रॉपर वे, दिस विल बिल्ड फेथ। प्रोडक्ट अगर वो यूज करेगा प्रॉपर वे में, तो वहां पे बिल्डिंग फेथ बिल्ड होता है। फिर बताओ, प्रोडक्ट यूज करने के बाद लोगों का विश्वास आता है कि नहीं आता है? प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद ये विश्वास आता है कि नहीं आता है टीम में, नए लोगों के साथ? आता है, सही है, आता है। तो यहाँ पे भी एक बिल्डिंग फेथ बिल्ड होता है, यहाँ पे भी एक फेथ बिल्ड होता है। उसके बाद है प्रोग्राम्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बिल्डिंग फेथ ऑफ न्यू एसोसिएट। प्रोग्राम्स जैसे हमारा वॉल ऑफ फेम होता है, प्रोग्राम है, सुबह का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग कि फिलहाल तो हम लोग ऑफलाइन नहीं कर सकते, बीओपी इवेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन का बात कर रहा हूँ फिलहाल। ऑनलाइन सुबह का ट्रेनिंग, शाम का ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो या वॉल ऑफ फेम हो, जो भी हमारा ऑनलाइन में ट्रेनिंग होता है या बीओपी होता है, ये अगर आप बिल्डअप करेंगे ना, यहाँ पे भी एक नए लोगों का फेथ बिल्ड होता है, यहाँ पे भी नए लोगों का एक फेथ बिल्डअप होता है, यहाँ पे भी नए लोगों का फेथ बिल्डअप यहाँ पे चालू होता है। सिंपल है। उसके बाद व्हेन ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ही स्टार्ट्स अर्निंग इनकम, देयर फेथ मल्टीप्लाइज। जैसे एक नया इंसान एक ज्वाइन होने के बाद उसका पहला इनकम आता है ना, वहां पे एक विश्वास आता है। समझ में आ गया कैसा फेथ बिल्ड करना है टीम में, नए लोगों का फेथ विश्वास कैसा बढ़ाना है आपको टीम में टिका करने के लिए काम करना पड़ेगा आपको। उनके साथ पहला इनकम निकाल के देना बहुत जरूरी है, पहला इनकम उनका लेके आना बहुत जरूरी है, यहाँ पे उनका फेथ बिल्ड होता है। उसके बाद गिव देम प्रोडक्ट कूपन्स, बिल्स, अपडेट दे केवाईसी, एनएफटी, पेन डॉक्यूमेंट, ओके, ये सब कुछ उनका अकाउंट डिपॉजिट जो करते हैं अमाउंट, वो स्लिप, वो सब कुछ उनको दे दो। उनका एनएफटी केवाईसी इमीडिएटली, बहुत से लोगों को दिखाया मैंने, ज्वाइन होकर 2-2 महीना होता है, उनका एनएफटी नहीं रहता है, केवाईसी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं करते। मैं बोलना जैसे मेरा प्रोसेस बोलना चाहता हूँ, जैसे इंसान आज ज्वाइन हो गया, उसका मैं लॉगिन करता हूँ, उस लॉगिन करते टाइम ही उसका केवाईसी अपडेट करता हूँ, एनएफटी अपडेट करता हूँ, पैन अपडेट करता हूँ, उसको इमीडिएटली मैसेज आता है, वो बहुत खुश होता है, सर मेरा एनएफटी हो गया, सर मेरा पैन कार्ड अपडेट हो गया, सर मेरा केवाईसी अपडेट हो गया, क्योंकि कंपनी इमीडिएटली उसको मैसेज भेजती है। उसके बाद उसका बिल्स, मतलब जिसे प्रोडक्ट उसका जो वाचर रहता है हमारा, कूपन रहता है, उसको मैं इमीडिएटली कूपन उसका भेज देता हूँ, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, सर मेरा कूपन आ गया 10,000 का, उसको बहुत, तो उसको एक विश्वास आता है, एक विश्वास आता है इमीडिएटली उसको। उसके बाद उसको मैसेज आता है अकाउंट डिपॉजिट स्लिप, उसको जो डिपॉजिट करता है, अगर मान लीजिए उसने डिपॉजिट के अकाउंट में, तो उसको स्लिप उसके बाद करना बोलना है, तो उसको और विश्वास आएगा। उसको बोलना है अगर उसने एनएफटी किया या नेट बैंकिंग किया या गूगल पे किया, तो उसका स्लिप उसके पास रहेगा ही रहेगा, तो उसको और विश्वास आएगा कि मैंने जो भी पेमेंट किया है उसका स्लिप मेरे पास है। कुछ लोग पैसा लेके जाते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा लेके जाते हैं, तो स्लिप भी नहीं देते हैं, डिपॉजिट किया है, उसको डाउट रहता है, मैंने पैसा तो दिया है सर के पास, लेकिन डिपॉजिट किया कि नहीं, उसने खाया क्या मेरा पैसा, उसको विश्वास रहता है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपने पैसा उसका लेके गया है, नो प्रॉब्लम, आप उसको डिपॉजिट किया हुआ स्लिप उसको भेज दो। मैं भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर का किसी का डिपॉजिट करता हूँ ना पैसा, तो उसको मैं उसका पैसे का स्लिप उसको भेज देता हूँ मैं, पर मेरे पास में रखता हूँ, उसको व्हाट्सएप कर देता हूँ। इससे क्या होगा, उसने जो डिपॉजिट किया है ना हमारे अकाउंट में, सोनिया रेकर जो अकाउंट है वहां पे डिपॉजिट किया है, वहां पर उसको समझ में उसका आता है कि हाँ वह वाकई में डिपॉजिट किया हुआ है, हाँ, तो उसके स्लिप उसके पास रहता है, तो उसको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, हाँ यहाँ पे दोस्तों फेथ बिल्ड होता है, तो ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद है व्हाट यू डू विद न्यू एसोसिएट इन द फर्स्ट 4 वीक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग देयर फेथ। आप जो 4 हफ्ते के अंदर जो करते हो ना, यहाँ पे उनका फेथ बिल्ड होता है, यहाँ पे उनका फेथ बिल्ड होता है। दोस्तों मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जैसे एक नया इंसान जुड़ता है, ओके, उसका जल्द से दिन 10 दिन के 12 दिन के अंदर उसका सब कुछ काम करना होना चाहिए, जो करना चाहिए एनडीओ जो भी मैं यहाँ पे बात किया, वो सब कुछ विद इन 12 डेज सब कुछ होना चाहिए दोस्तों। ओके, उसके बाद कीप वन बिजनेस ओपन, होम मीटिंग, उसका होम मीटिंग होना जरूरी है, उसका होम मीटिंग होना जरूरी है।
उसका होम मीटिंग होना इमीडिएटली नेक्स्ट वीक में, जिसे ज्वाइन होता है इमीडिएटली उसी वीक में या नेक्स्ट वीक में उसका होम मीटिंग होना जरूरी है। स्पॉट में उसका प्रोडक्ट्स डालना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे फेथ बिल्ड होता है, यहाँ पे फेथ बिल्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, रिटेंशन। कैसे रिटेन कर, हम लेकिन नया इंसान को कैसे रिटेन कर सकते हैं? पहला है की एक्शन फॉर रिटेंशन। की एक्शन फॉर रिटेंशन, सम वर्क विद देम टू मेक देयर फर्स्ट इनकम टू डू स्पॉन्सर डू रिटेलिंग। अगर आपका नया इंसान जब ज्वाइन होता है ना, उसको टिका के रखना है, सिंपल है। उसके साथ काम करो, उसका पहला इनकम निकाल कर दे दो। अगर पहला इनकम नहीं आता है तो उसका प्रोडक्ट स्पॉट में रिटेलिंग करके उसका पैसे हाथ में निकाल के दे दो उसको, वहां पे वो रिटेंशन होता है दोस्तों। ये करके देखो, नया बंदे के साथ आप उसके साथ काम करो, 1-to-1 करो, होम मीटिंग करो, जो भी करो, उसका पहला इनकम निकाल के दे दो, एक स्पॉन्सर करो। नहीं तो अगर स्पॉन्सर नया ज्वाइनिंग में नहीं आया उस टाइम पे तो एटलीस्ट रिटेलिंग करके दो, उसके हाथ में पैसा दे दो। यहाँ पे इंसान रिटेन हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे रिटेन हो जाता है। क्या मानते हो? यहाँ पे ये जो पॉइंट में बताया, वर्क विद देम टू मेक द फर्स्ट इनकम डू स्पॉन्सर डू रिटेलिंग, ये करने से अगर वो रिटेन होगा या नहीं होगा, उसको करने के मजा आएगा नहीं आएगा? यस या नो? यस, ये करना जरूरी है। लोग ये नहीं करते, ये करते नहीं, इसके लिए बिजनेस बढ़ता नहीं है। रिटेंशन करने के लिए पहला पॉइंट जो करना चाहिए वो नहीं करते, उसका पहला इनकम निकाल के नहीं देते हैं, उसका रिटेल वहां पे जाके रिटेल दो। अगर ज्वाइनिंग तो नहीं आया तो उसको स्पॉट रिटेलिंग भी नहीं करते। ये करोगे तो आपका टीम में रिटेंशन होगा, पहला पॉइंट है। ये करने से टीम का रिटेंशन होगा। उसके बाद है गेट देम दिस फेथ एंड कॉन्फिडेंस दैट दे आर इन द राइट प्लेस। उनका फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऐसा बनाओ कि वो लोग राइट प्लेस पे है, राइट जगह पे है, राइट सिस्टम में है, राइट सिस्टम है, राइट कंपनी में है। उनका फेथ कैसा बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस कैसा बिल्डअप होगा? उनको फेथ देना पड़ेगा, ओके, उनका फर्स्ट इनकम निकालना देना पड़ेगा, उनको वो विश्वास आपको दिलाना पड़ेगा। They get a strong purpose, a dream that they can fulfill through this business. उनको एक पर्पस आ गया, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस आएगा, एक ड्रीम लगेगा। अगर मेरा 1000 रुपये इस हफ्ते का इनकम आ गया ना, तो गारंटी है मैं यहाँ पे 2000 में निकल, नेक्स्ट हफ्ते 2000 में निकाल सकता हूँ, उसके हफ्ते में 5000 का हफ्ते का निकाल, उसके हफ्ते 10,000 में निकाल सकती है। कंपनी यहाँ पे 1200 मिनिमम देती है, मैक्सिमम कंपनी यहाँ पे 2,10,000 देती है। तो उसको एक फेथ आ गया, इसका पर्पस उसको निकलेगा। मैं अगर इस हफ्ता मेरा 1000 निकला है ना, तो मैं अगले हफ्ते में 2000 निकालूंगा, अगले हफ्ते में 5000 निकालूंगा। उसको फेथ बिल्ड होगा, उसका पर्पस वहां पे जागेगा, उसको ड्रीम्स जो सोचा है ना, ड्रीम्स लेके आया है, वो ड्रीम्स फुलफिल यहाँ पे होगा दोस्तों। रिटेंशन उसका यहाँ पे होगा, वो करेगा। अब ट्राई कीजिएगा, ये करेगा, वो इंसान करेगा। ओके, सो नेक्स्ट है योर रिलेशन विद देम। आपका रिलेशन कैसा है उनके साथ? वो भी बहुत से लोगों का ना, वो लोग बहुत ईगो लेके बैठते हैं, नीचे वाला काम नहीं करता है, वो सुन नहीं रहा है ना, तो उसका लेके बैठते हैं, वो मेरा नहीं सुन रहा है, वो अपना दिमाग चल रहा है, ऐसा करके उसको ईगो लेके उसका ध्यान नहीं देते, उसका रिलेशन अच्छा नहीं बनाते। मैं देखा है बहुत सारे टीम में, वो करते क्या मालूम है? नीचे वाला अगर काम नहीं कर रहा बराबर, नीचे वाला अगर समझ वो उसका सुन नहीं रहा है, तो क्या करते हैं? अपना रिलेशन खराब करते हैं, उससे ज्यादा बात नहीं करते, उसके मैसेज नहीं करते, उसको कांटेक्ट नहीं करते, ऐसे करते हैं। तो ये करने से क्या होगा? आपको रिलेशन अच्छा बनाना है दोस्तों। देखो क्या है, लोग नाटक करते हैं, नया टीम जब आता है ना, नाटक करते हैं, नाटक सुन के ले लो, लेकिन अपना ही काम जो आपका सिस्टम है वही करना चाहिए, आपका सिस्टम में वही करना चाहिए, उनका मत सुनो। आपका जो सिस्टम बोला है ना, टीफाइन ने जो बोला है वही करो, उनका मत सुनो, लेकिन उनके साथ रिलेशन अच्छा बनाओ, उनके साथ रिलेशन अच्छा बनाना जरूरी है। ओके, फिफ्थ पॉइंट लास्ट है, एक्टिव वर्किंग। एक्टिव वर्किंग सिंपल है, वी फील्स दैट ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स शुड कम इन एक्टिव वर्किंग मोड। बराबर, हमको लगता है कि सबको एक्टिव वर्किंग मोड में आना चाहिए, बराबर। इफ ऑल लीड जितने भी है सब एक्टिव वर्किंग मोड में आना चाहिए, एक्टिव वर्किंग करना चाहिए। एक्टिव मोड मींस दे नो आवर रैंक, they know our structure, they know our goals, are their goals are clear, attend weekly trainings, BOP with guests without reminding them। अगर आपको लगता है आपके नीचे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, लगता है आपको, लगता है आपके नीचे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, तो कब पता चलेगा कि आपके नीचे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है? कब पता चलेगा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है? आपके नीचे एक्टिव मोड में अगर एक इंसान है नीचे, कैसा पता चलेगा? सिंपल है, अगर एक्टिव मोड मींस क्या है, उसका रैंक उसको मालूम रहना चाहिए, कौन सा रैंक पे हो, उसका स्ट्रक्चर राइट में कौन लेफ्ट में है वो उसको समझना चाहिए, उसको मालूम रहना चाहिए, उसका गोल्स पूरा क्लियर होना चाहिए। वो अगर आप नहीं बुला रहे हो, वो ऑलरेडी वीकली का ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, वीकली बीओपी अटेंड कर रहा है, सुबह का ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, शाम का ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, वॉल ऑफ फेम अटेंड कर रहे हैं, आप उसको रिमाइंड नहीं कर रहे, लेकिन वो आ रहा है, इसको बोलते हो एक्टिव मोड में है।
इसके बोलते हो एक्टिव मोड के है, वो जाके खुद प्रेजेंटेशन कर रहा है, क्लोजिंग निकाल रहा है, इसको बोलते हैं एक्टिव मोड पे आपका बंदा आ चुका है। अगर आप ये नहीं कर रहे आपका बंदा, तो आप समझ लो आपका टीम डीएक्टिवेट है, वो रैंक के भी कुछ काम नहीं कर रहे, बराबर। आपके नीचे उसको मालूम है उसका रैंक क्या है, वो कैसा रैंक बोल सकता है, वो 1 to 1 कर रहा है, होम मीटिंग कर रहा है, उसको स्ट्रक्चर उसको मालूम है, उसका गोल्स क्लियर है, वो वीकली बीओ अटेंड कर रहा है, ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, एवरी वीक एवरी डेली ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, शाम का ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, बीओ सब कुछ अटेंड कर रहा है विदाउट रिमाइंडिंग। आप उसको रिमाइंड नहीं कर रहे, वो सब कुछ एक कर रहा है, समझ लो आपका बंदा एक्टिव हो गया, समझ लो आपका बंदा एक्टिवेट हो गया, बराबर। समझ लो आपके, अगर ये नहीं कर रहा है, आप देखो आपके नीचे राइट लेफ्ट में, आपके नीचे राइट लेफ्ट में ये सब कुछ नहीं कर रहा है, मतलब आपका टीम डीएक्टिवेट है, बराबर। आपका टीम डीएक्टिवेट है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपका टीम डीएक्टिवेट है। अरविंद हलनकर सही है सर, ये बोलने के लिए बहुत आसान है लेकिन टिकाने के लिए नहीं है। बोलने के लिए जो वर्डिंग है ना बहुत इजी है सर, लेकिन जब फील्ड की बात आती है ना तो टीम टिका के, टीम एक्टिव नहीं रहता है, टीम ट्रेन में नहीं आते हैं। क्यों? अगर आपको एक्टिव आपको दिखना चाहिए तो आपके टीम में आपको ये करना पड़ेगा दोस्तों। एक्टिव करने के लिए आपको जो बात बताया मैंने, वो अगर लगता है आपके टीम में एक्टिव वर्किंग होना चाहिए तो आपके टीम के नीचे लीडर्स, उनके अंदर ये सब क्वालिटी आ जाएगा, विदाउट उसको रिमाइंड भी नहीं कर रहे, लेकिन वो आ रहा है, इसका समझ लो आप वो बंदा आपका एक्टिव हो गया। उसके बाद they do 1 to 1 home meeting retailing, they achieve our ranks, then we know that they are now in active mode। समझ में आ गया? अगर सामने वाला आपका होम मीटिंग कर रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर होम मीटिंग कर रहा है विदाउट यू, वो रिटेलिंग कर रहा है, बराबर, वो अचीव कर रहा है अपना रैंक, स्पार्टन बना, वॉरियर बना, इसका मतलब वो एक्टिव मोड पे है। अगर ये नहीं कर रहा है तो आपका टीम डीएक्टिवेट है, वो रह के भी मतलब क्या कुछ काम के नहीं है, वो मुर्दे है सब कुछ, बराबर। वो रह के भी सब क्या है, डीएक्टिवेट है। अरे सब कुछ ये मैं बोला ना, होम मीटिंग रिटेलिंग रैंक अचीव कर रहे हैं, हाँ एक्टिव मोड में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ही एक्टिव मोड में वो आ चुके हैं। समझ में आ गया? उसके बाद विद इन 1 month दिस एवरीथिंग दे शुड डू, विद इन 1 महीने के अंदर जो भी मैंने पॉइंट बताया ना सब कुछ, ये सब 1 महीने के अंदर उनके साथ आप लोग करना चाहिए। So more of the story, simple, that take care of your people, and if you do it well, they will take care of you for the rest of your life and even after your life। simple है दोस्तों। अगर आप एक moral of story बोलना चाहता हूँ, अगर आप आपके टीम का अभी ख्याल रखोगे, अगर आप आपके टीम का अभी ख्याल रखोगे तो आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ और आपके बाद भी आपका टीम का ख्याल रखेगा। सिंपल है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो इसके लिए ना, जैसे एग्जांपल है आम का पेड़, इनिशियल हम केयर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमको भी केयर लेता है और उसके बाद हमारे हमारे बच्चों को भी केयर लेता है। सही है कि नहीं है? आम का पेड़ ले लो, नारियल का पेड़ ले लो, ये जो सभी पेड़ जो है ना बड़े बड़े, ये जो पेड़ है लाइफ लॉन्ग हमारा केयर लेते हैं। सही है नहीं? हमारे हमारे साथ भी और हमारे बाद भी वो केयर लेते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों, वो करना सिंपल है, आपको हमारे जो है केयर लेना जरूरी है दोस्तों। अब मैं लास्ट में आपको एक ही बोलना चाहता हूँ, लास्ट में आपको एक ही बोलना चाहता हूँ, सिंपल है दोस्तों। आपको जो भी मैं चीज बताया वो हमको नेक्स्ट एक वीक जैसे ज्वाइन होता है, जो भी चीजें बताया इमीडिएटली आपको करना है, एक हफ्ते। क्योंकि देखो एक इंसान एक मत बताओ मेरे को, एक जब इंसान जब है जो मरता है, बराबर, घर पे एक देहांत होता है, तो उसका जो दुख है कितना दिन पालते हैं, कितना दिन उसका सब कुछ करते हैं? 12 दिन, 11-12 दिन, बराबर। और 13वें दिन सब कुछ भूल जाते हैं। 13वें दिन सब कुछ अपने अपने काम में लग जाते हैं, सब कुछ अपने अपने काम में लग जाते हैं। सही है नहीं है? सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, मतलब 13वें दिन सब लोग अपना अपना काम चालू करते हैं, जो कोई काम पे जाने वाला काम पे जाता है, सब कुछ वो भूल जाते हैं बाद में जो भी हुआ है, बराबर। मतलब दोस्तों मैं इतना बोलना चाहता हूँ, एक इंसान जो है ना, अगर घर पे जो कोई देहांत होता है तो वो 12 दिन ही उसका याद रहता है, 13वें दिन भूल जाता है। तो मैं आपका अभी एक बोलना चाहता हूँ, एक नया इंसान जब जुड़ता है ना यहाँ पे माई लाइफ में जुड़ता है, वो 10,000 देता है या 30,000 देता है या 50,000 जो भी देता है अमाउंट, वो खाली उसका जो अमाउंट, बहुत से लोग यहाँ पे जो आते हैं बिजनेस में, वो क्या करते हैं, खाली 10,000 जो डाला है ना वो निकालने के लिए आते हैं। सही है कि नहीं है? 10,000 जो डाला है वो निकालने के लिए आते हैं। तो आपका जो काम करने का है ना, सब कुछ जो मैं अभी जो 5 एक्टिव पॉइंट जो बताया मैंने करना चाहिए, वो 12 दिन के अंदर सब कुछ होना चाहिए उनके साथ, क्योंकि वो 12 दिन ही उसको याद रहता है कि मैंने 10,000 दिया है और निकालने का है। 13वें दिन वो भी भूल जाता है मैंने 10,000 दिया था करके।
और इसके लिए आपका टीम डीएक्टिवेट हो जाता है, इसके लिए आपका टीम डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वो 12 दिन उसको याद रहता है, 13वें दिन वो भूल जाता है कि मैंने पैसा दिया था, वो पैसा निकालने का 12 दिन याद, उसके बाद वो बाद में भूल जाता है जो भी ज्वाइनिंग दिया है। तो ध्यान रखना, जो भी करना चाहिए ना, जो भी मैं पॉइंट्स बताए वो 12 दिन के अंदर सब कुछ होना चाहिए। उसका जो काउंसलिंग होना चाहिए, उसका प्लान शो होना चाहिए, उसका इनकम निकाल के दे दो, उसका ट्रेनिंग अटेंड करने बोलो, उसको बीओ में बिठाओ, उसको वॉल ऑफ फेम में बिठाओ, सब कुछ उसको टूल्स दे दो, वो सब कुछ जो भी करना चाहिए ना वो 12 दिन के अंदर ही करेगा, 12 दिन ही करेगा वो, उसके बाद ये सब कुछ भूल जा। हम लोग करते क्या मालूम है, 12 दिन 13वें दिन छोड़ दो, 1 महीने के बाद जाके मिलते हैं उसको, 1 महीने के बाद में बोलता है सर मैं फिलहाल इंटरेस्ट नहीं हूँ, बाद में देखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, बाद में देखता हूँ, पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग 12 दिन के अंदर गए नहीं है, हम लोग 1 महीने के बाद गए। क्या करने गए? 1 महीने का उसका करने गए। याद रहेगा उसको? कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर ये मरा हुआ इंसान, उसका अगर याद 12 दिन रहता है, 13 दिन सब 13वें दिन सब भूल जाके अपना अपना काम करते हैं दोस्तों। तो सेम है यहाँ पे, अगर 10 साल ज्वाइनिंग देता है, 20 साल ज्वाइनिंग देता है, 15 साल का ज्वाइनिंग देता है, तो उसको 10-12 दिन याद रहता है, 13वें दिन वो भी भूल जाते हैं और वो भी अपने अपने काम पे लगते हैं, गया माइलेशन पानी में, और अपने जॉब पे खुश रहते हैं। तो जो भी करना है दोस्तों 12 दिन के अंदर ही करो, बराबर। नया जुड़ता है ना तो 12 दिन के अंदर ही करो, ये ध्यान रखो, एग्जांपल बताया मैंने, याद रखो, बराबर। ओके, आई थिंक ये जो मैंने आज 5 पॉइंट बताया, आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया या नहीं आ गया, क्या और कुछ